अगर आप सब काम कर रहे हो और सीमा महापुराण महात्मा के कहता कुछ महात्मा छुपे हुए हैं जिनका समय या भाव और सब ढूंढ नहीं पाए जिन्हें आप सबके बीच में विचार पूर्वक रख रहे हो और आप सब सुने भी रहे हो तो बस मैं जो बात है वो बात ठीक से कहो और लोगों से बातें जन्म जन्म के जब पूरे एकत्र होते हैं तब हमारे भागवत कथा के अनुयायी होते हैं भाग्य उदय सब जन्म सब जीते भाग्य उदय बहुजन्म सब जीते जन्म जन्म के भाग्य से भाग्य उदय होते जब पुनर्जन्म के प्रभाव मिलते हैं हम कथा सुनने योग्य बनते हैं जब हम पात्रता में चर्चा करें कि पात्रता होनी कैसे चाहिए जब तक हम और पात्रता नहीं बनो जब तक के कथा सुनने के बिना नहीं बनेगा कथा सुनने के अंतःकरण हम बनते हैं बुद्धि चित्त जब तक नहीं सोगी तब तक के कथा में बनता रहने वाला नहीं और अब हम आप सब कल भगवत कथा श्री महाराज की महात्मा के चर्चा करें और एक कैसन पापी मना ये कैसन गति मना कथा सुन ये कैसन गति मना कथा सुन के तत्व है ये कौन से जीव के मुक्ति भगवत है ये मोक्ष है जीवन श्री महापुराण की कथा हम सब आपसे चर्चा कर रहे हैं और आज इसमें आप सबके बीच चर्चा करो कि कथा आज जो कथा है वो कौन बता है इनमें से चर्चा कर रहे हो ना क्योंकि सूची महाराज सौनक आदि ऋषि मन के नैमिष सदन में वो सवाल है और पूछी गई कि जब सूची महाराज आई तो वो पूछी था तो पूछते सूची महाराज आप ये बताओ कि ये कलयुग महाकल काल है जिन कलयुग में आदमी अपन धर्म भ्रष्ट हो गए अपन धर्म से विहीन हो गए ब्राह्मण ब्रह्मत्व को भूल गए ब्राह्मण पूजा अर्चना धर्म यज्ञ जब तप योग साधना संध्या वंदन ब्राह्मण के जो नित्य कर्म होना चाहिए ब्राह्मण भूल गए और क्षत्रिय अपन क्षत्रत्व धर्म छोड़ के वैश्य के धर्म अपनाते ये वैश्य अपन धर्म छोड़ करके क्षत्रिय के धर्म अपनाते या शूद्र जो है तो कहीं ये कलयुग के प्रभाव में कलयुग में जो प्रभाव लिखे हैं प्यारे वो कलयुग में हो ही का तो बोले सब अपन धर्म से भटक ही और धर्म का संस्थापना करे भगवान के अवतार होते कि तो भगवान के अवतार जब हो ही तब हो ही लेकिन का धर्म संस्थापनाए संभवामि युगे युगे श्रीमद् गीता में की धर्म संस्थापनाए संभवामि युगे युगे जब धर्म के बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजर पीरा। तो भैया हम सब कलयुग के अंत में जब कली अवतार हुई लेकिन जनमानस के सुधार पर या कलयुग में पाप जो दूर होए पर या जब का नित्य कर्म है ओकर से पवित्र होए पर सबसे मोक्ष लाहिनी के था काहे की तो कि सब अपन धर्म भ्रष्ट हो गए आदि आपने पहले नमन करा तो आप भगवान की कथा सुने के अतुर हो शिव कथा सुने के आपके जीवन में भक्ति उमड़ पड़े क्योंकि अब ऐसा यदि कोई कथा है तब वो कथा शिव महापुराण के कथा है शिव महापुराण के कथा सुने से ही जीव मात्र के कल्याण हो जाते और कल्याण किसे के तो बोले आदमी जब धर्म पक्ष से भटकते थे और धर्म पक्ष से भटकते तो कि जब ब्राह्मण अपने धर्म भूल जाएंगे क्षत्रिय अपने धर्म भूल जाएंगे वैश्य अपने धर्म भूल जाएंगे और शूद्र अपने धर्म भूल जाएंगे जब गलत नीति पर ज्ञानवान लोग चले जाएंगे तब जो शूद्र लोग हैं वो इस सबसे पहले हमारा खाली दूसरा कि पुराण
ये ग्रंथ है और ये ग्रंथ के विशेषता है और वो ग्रंथ के विशेषता कैसे है। तो सब देवता मतलब अपन अपन स्वयं के कार्य सौंप देगी और कार्य जब सौंपी तो वो समय इला भगवान आदिदेव सब जनमानस नदी और जब एक चर्चा हुई तब शिव महापुराण कैसे रहती है तो देव कल्प के पुराण के सबसे पहली यदि कोई गाथा गई शिव महापुराण के तो दोनों नहीं गई भगवान श्री आदिदेव महादेव भोलेनाथ जी गई तो चले पर जोर जयकारा हो जाए भोलेनाथ जी महाराज के बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। घर घर कह रहे हैं ना चुप थोड़ी अभी कुछ चलो हर हर महादेव हर घर महादेव। और भगवान शबे पुराण के रचना करी तो पुराण बहुत बिहादरी से बहुत बिहतरी से जरा हम सब जीव पढ़ पाना जान पाना बहुत मुश्किल दिन है। तो वो समय भगवान शिव जी जब ये संहिता बने तो बोले 11 संहिता काली हम चर्चा करें ना 7 संहिता के ये संहिता में 7 संहिता बांटी लेकिन भगवान शिव जी 11 संहिता रचना करके रखे रही। पहला संहिता कार्य इस समय तो बोले पहला संहिता विघ्नेश्वर संहिता, दूसरा संहिता रुद्र संहिता, दूसरा संहिता रुद्र संहिता, फिर विनायक संहिता, फिर उमा संहिता, फिर मातृ संहिता, फिर एकादश रुद्र संहिता, फिर कैलाश संहिता, फिर सात रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता, फिर सहस्त्र कोटि संहिता, फिर वायव्य संहिता, फिर धर्म संहिता, कुल मिला के 12 संहिता के उपयोग किए गए। और कल हम 6 संहिता मान रहे हैं ना तो बोले संक्षिप्त कैसे हो गए 12 संहिता तो बोले 12 अभी हम चर्चा आपने सुनते हैं श्री महापुराण का जारी श्लोक प्रत्येक में 8,000 श्लोक। तो क्या हो गया रुद्र संहिता 1, विनायक संहिता 2, उमा संहिता 3 और मातृ संहिता तो 8 चौ 8 चौ 8 चौ
एकादश रुद्र संहिता में 13,000 कितना हो गया 32 और 10 42 और 13,000 अधिक हुई 42 और 13 55,000 है। और कैलाश संहिता में 6,000 हाँ तुम जोड़ा था ठीक है। और शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000 73 की मात्रा 73 चले। और कैलाश संहिता में फिर से 6,000 अच्छा 6,000 बता चुका ना। फिर सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 ठीक। और वायवी संहिता में 4,000 और तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक करीब 1,00,000 कुल मिलाकर के शिव महापुराण के जो श्लोक है वह 1,00,000 श्लोक में रही है। कल हम 24,000 की चर्चा करते हैं ना तो आज 1,00,000 की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि काकर मुख से निकले बोले भगवान वांग्मय आदि महादेव भोलेनाथ जी के मुख से तो 1,00,000 सही 1,00,000 श्लोक। अब ये 1,00,000 श्लोक 24,000 में कैसे होंगे तो बोले वेद व्यास जी मुनि महाराज है तेरा 24,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया मानव मात्र क्योंकि 1,00,000 श्लोक पढ़ो यहाँ लट्टे पट्टे मंदिर नहीं करवाते हैं शिव महापुराण बल्कि 7 महीना 7 दिन को ही तो पूरी पावे पूरी का क्योंकि एक सही मक्का का कथा है 7 कथा है कि एक दिन में पूरा करवाना मुश्किल है। अब इला 24,000 श्लोक में पूर्ण नगरी तो पुराण के क्रम में टोटल वेद व्यास जी मुनि महाराज कटका पुराण लिखी कटका पुराण हमार पुराण का कहे सनातन धर्म में 18 पुराण और 18 पुराण में से शिव महापुराण है वो चौथा पुराण है। कौन से पुराण है क्रम में चौथा पुराण में गिनती है कौन ला शिव महापुराण और चौथा महापुराण में तो बोले पूरे काल में भगवान शिव के ये श्लोक है तेरा दृष्टि 100 करोड़ श्लोक में इसलिए पुरानी ग्रंथ कटकरी से 100 करोड़ में अब बोला 100 करोड़ के ला 1,00,000 कर दी और 1,00,000 के ला 24,000 और आजकल के माला कर देगा नहीं वो सब पूरा 1,000 घर नहीं करे काल करेगा है वो तो उत्कर्ष में समय ना जाते हमार मन बुद्धि चित्त वहां तक नहीं पहुंच पावे तो बोले पूर्व काल में भगवान शिव ने मुख्य दृष्टि से 100 करोड़ श्लोक एक पुराण ग्रंथ का रचना किया था। अब दृष्टि आदि निर्माण होते होते पुराण संहिता अनंत काल में बढ़ गई और व्यास जी ने से 18 पुराण रचना की जिनमें ये चर्चा करें और अब ये चर्चा के हम आप सब और मिल के चर्चा करो। ये संहिता सब बड़ी 7 संहिता और 7 संहिता नाम आप सब सुनता है काली बता रहे हो या तकाली के पूरा प्राप्त चीज से आगे बोला बल्कि सबसे पहले ये चर्चा करेंगे हम कैसे जी परीक्षित काली हम चर्चा करेंगे 24,000 श्लोक में कैसे बांटेगी है नहीं हैं कैसे बांटेगी सर बोले एक बार फिर से चर्चा कर लिया कौन कौन से संहिता बांटी है ठीक है 24,000 श्लोक का प्रतिपादन देकर ये सबसे पहले देवतुल्य पुराण मानेगी और संहिताओं में बांट देगा। अगर पहली संहिता का है तो संहिता के नाम है विघ्नेश्वर संहिता दूसरा संहिता चलो नोट करिए पहला संहिता विघ्नेश्वर संहिता दूसरा संहिता रुद्र संहिता और तीसरा संहिता सतरुद्र संहिता और चौथा संहिता कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता छठी कैलाश संहिता और सातवां का नाम वायव्य संहिता। कुल मिलाकर 7 प्रकार की संहिता और ये 7 प्रकार की संहिता है ये संहिता के प्रतिपादन करी और प्रतिपादन के बाद जब हम सब कथा कहे कि कथा सुने के जब अवसर लगी तो महाभाग सूत जी महाराज की शब्द खबर व्यास जी स्वयं थे सूत जी का वचन है सुनकर सब महर्षि बोले अब आप हमें वेदांत का सार सर्वरूप अद्भुत शिव महापुराण की कथा सुनाइए और यहाँ से शुरू होती है शिव महापुराण की
कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आप शिव महापुराण के महत्व सुना दे गुरुदेव। अब आप हमारा शिव महापुराण के तात्विक कथा, तात्विक विमोचन करिए, वेदांत कथा बताइए, जो वेद से रचित हो, सुसज्जित हो, जन कल्याण के हित पर हो, ऐसे कथा हमारा बता दे। ये भाव जब रखी तो सबसे पहली बात रखी शिव पुराण में भक्ति और ज्ञान। चलो कौन कौन से? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और वैसे भक्ति प्राप्त करने की 3 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग। और 3 मार्ग भगवान ने पाए पर कौन कौन से मार्ग है? एकदम सुस्त हो गए के मार्ग है? 3 मार्ग। कौन कौन से मार्ग? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। तो भैया ये 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग और वैराग्य अर्थात उपासना मार्ग। वैराग्य मतलब त्याग हो गया, त्याग मतलब उपासना मार्ग। तो ये 3 मार्ग के प्रतिपालन ये कथा में हम सब के बीच हुई। और ये कथा बाढ़ी से तो बोले वेदांत से सुसज्जित विशेष रूप से वर्णन करोगे तब ये वर्तमान कलिकाल में जब सृष्टि आरंभ हुई तब ध्यान से सुन रहा है शिव महापुराण की कथा कैसे शुरुआत हुई। जब सृष्टि कर्म आरंभ हुई, सृष्टि बनने के बाद जब सृष्टि कर्म के आरंभ किए तो आरंभ में विवाद छिड़ के तो 6 कुल के, कौन से कुल के? 6 कुल मन के महर्षि मना विवाद खड़े कर दी कि ये श्रेष्ठ है, कोई बोला वो श्रेष्ठ है, कोई कहता है ये श्रेष्ठ है। अब ये श्रेष्ठ है तो बताइए कौन? भैया विवाद शुरुआत से चली आ रही है और विवाद में इसकी सबसे श्रेष्ठ कौन है? अब ये श्रेष्ठता पता कैसे चली? तो ये श्रेष्ठता पता लगाना है तकाकर चले जाए। तो बोलो जब ब्रह्मा जी के पास किसका करा? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के सब जन हाथ जोड़ के निवेदन करे प्रभु ये सबसे श्रेष्ठता कौन है? तो कि आप संपूर्ण जगत के पालन करता है, आप सबका समस्त जगत के पालन करता हो, आप जगत के पालन करने वाला हो। तो आप हमें ये बताओ, ये हमारा जानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन है? तब ब्रह्मा जी महाराज प्रतिपालन करें इसका, जहां से मन सहित वाणी और उन्हें हम ना पा करके लौट आते हैं तथा जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र और रुद्र इंद्र आदि सब संयुक्त साथ पहले प्रकट हुए थे, ये सब महादेव के सर्वज्ञ संपूर्ण जगत की स्वामी है। कौन? आदिदेव महादेव। तो चलो हम सबसे पहले कहाँ चले? तो सीधा सीधा भगवान शिव जी के पास चले कि सृष्टि में कौन बड़ा और कौन छोटा, इनकी चर्चा। तो देव कृपा से जो हमने पाया है, तो चलिए हम सब और आप सब मिल करके उसी तरह भगवान की चर्चा करेंगे। जैसे ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से पहले क्या होता है? बीज होता है, और बीज से क्या होता है? अंकुर होता है, और उसी अंकुर से क्या होता है? पौधे की उत्पत्ति होती है। इसी तरह इस लोक में तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर की कृपा प्रसाद के प्राप्त हो, इसलिए भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज हम सब चर्चा करें। और आइए कौन भगवान कौन सा नाम गुण लीलाओं का हम श्रवण कीर्तन करें, और इस श्रवण कीर्तन में भगवान को कैसे जाने, भगवान को कैसे माने। तो श्रवण के माध्यम से या कीर्तन के माध्यम से या मनन के माध्यम से कौन सी विधि श्रेष्ठ है? देखो ज्ञान भक्ति वैराग्य तो हमला पाना ही पाना है, ज्ञान भक्ति वैराग्य के माध्यम से भगवान को पाना ही पाना है, लेकिन कौन से माध्यम से? ज्ञान मार्ग हमारे जीवन में कब सतत हुई, भक्ति मार्ग कब सतत हुई, वैराग्य मार्ग कब सतत हुई? तो सतत करे पर हमला पहली क्या करना पड़ी? यह हमला ज्ञान भक्ति वैराग्य। चलिए चर्चा करेंगे इस पर कुछ देर बाद। पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि ज्ञान भक्ति वैराग्य हमारे जीवन पर कैसे आएगी, इस पर पहले चर्चा करेंगे। ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है और वैराग्य क्या है, दोनों की अलग अलग प्रकाश है, दोनों की अलग अलग, तीनों की अलग अलग मान्यता है। जैसे आई अब ये ज्ञान भक्ति वैराग्य हमारे जीवन में नहीं ऐसे, तो जब तक है हमारे जीवन में 3 चीज के प्रभाव नहीं, अब 3 में से कौन पहले होना चाहिए, ये मैं चर्चा करूंगा। एक तो श्रवण के माध्यम से, एक तो कीर्तन के माध्यम से, एक तो मनन के माध्यम से। जब तक ये तीनों में से एक हमारे जीवन में नहीं, तो बोले पहली कौन आना चाहिए? जलनंदेश्वर जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, नंदेश्वर जी
सबसे पहले हमारा जानना पड़ी कि हमारे जीवन में मनन होना चाहिए या कीर्तन होना चाहिए या श्रवण होना चाहिए, ये भी चर्चा करन। तो अब हम और अब सब श्रवण कीर्तन की चर्चा करो, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ। अब चलिए आप सब अपन अपन दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ कि श्रवण पहली होना चाहिए कि कीर्तन पहली होना चाहिए कि मनन पहली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनन होना चाहिए भाई। अब आपके हिसाब से श्रवण होना चाहिए, अब आपके हिसाब से भक्ति होना चाहिए, है नहीं? चलो ठीक, श्रवण होना चाहिए, मनन होना चाहिए और कीर्तन होना चाहिए। तो बोले अगर रामचरितमानस की ओर से देखो तब का की पहली प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब देखिए तीनों लाइन से आएगी, गुरुपद पंकज सेवा हो रामा, तीसरी भगति अमान हो रामा, चौथी भगति मम गुण गण रामा, करही कपट तजी गान हो रामा। तो बोले ये मानस कहा था और श्रीमद् भागवत में की तो वहां भी बात की कि वहां भक्ति होनी कैसे चाहिए। तो वहां श्रवण कीर्तन मनन चिंतन के माध्यम से भक्ति होना चाहिए। तो बोले भक्ति के प्रकाश ठकाए। तो चलो सबसे पहले यदि भाव से देखा जाए तो सबसे पहले ये बताइए, अगर आदमी के जीवन में जब तक के यदि हम पहली सीधा सीधा मनन करो तो का कर मनन करो भाई, मनन करे पर मन का लागी भाई कीर्तन करे लागी, क्योंकि जब तक के कीर्तन के प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होता तब तक मनन नहीं हो सके। और मनन का मतलब नहीं हो सके जब तक के तुम अपने वाणी को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को कीर्तन के माध्यम से पवित्र नहीं करोगे, तब तक के आपको मनन करने की क्षमता नहीं आएगी। आप ऐसे करो ना, आप सब जन मोर जहां तक मानना है वैसे बोड़ा वाली बहनी मना राम कथा पर एकदम आतुर थे और बढ़िया सत्संगी भी है, तो जरूर आप मना सुबह सुबह आधा घंटा मेडिटेशन करा तो करो। देखो मेडिटेशन करने से क्या होगा, मेडिटेशन से हमारी शरीर भी फुर्ती रहेगी, निरोग रहेगी। ये विज्ञान शास्त्र के माध्यम से, ठीक है, विज्ञानों के हिसाब से या योगियों के माध्यम से। अब ये जो मेडिटेशन है और ये मेडिटेशन यदि हम शास्त्र के माध्यम से देखो तो क्या हुई है साधना। 30 मिनट का साधना करिए और 20 मिनट का साधना करिए, 1 घंटे की साधना करिए, लेकिन साधना की मुख काय। तो बोले साधना का वही देखो, पहली आप जब साधना करो, जैसे हम मेडिटेशन करे बैठा सुबह सुबह साधना करे बैठा, तो शुरू 8-10 दिन तक ना आप साधना मने नहीं लगे, जैसे वैसे बैठो आंखें बंद करके ना, या आप तो साधना की सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम जानते हो? प्राणायाम श्वासों को पहले खींचेंगे, फिर सांसों को कुछ देर तक शरीर के अंदर रोकेंगे, फिर उनको ओम के माध्यम से बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे हम अपने सांसों पर सांसों को केंद्रित कर लेंगे। जब हमारी सांसें एक हो जाएगी तब हमारी ये जो इंद्रिय है वो इंद्रिय क्या हो जाएगी? एकाग्रचित्त हो जाएगी। तब कहीं जाकर के हम शिव तत्व को, राम तत्व को, भक्ति तत्व को, ज्ञान तत्व को पाने के काबिल बनेंगे। नहीं तो जब तक के हमारे जीवन में साधना नहीं होगी तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले किससे? देखिए आप चलिए, पर कोशिश करिए, आप चलिए कहीं भी कथा सुनने बैठे बिल्कुल आप लोग चलिए अपने सांस के ऊपर पालकी में बैठ जाए, एकदम उदास से बैठ बैठ दाढ़ी धर के तुम जलमणि काकरो मैया में आओ बस अटका बक करवाए बाचे तुम ऐसे लगे अटका करी डर है नहीं। भगवान की कथा चिंतन बहुत प्रश्न मुक्त भाव से सुनना चाहिए। तो चलिए कुछ देर के लिए आप चलिए, तो चलिए सांसों को पहले केंद्रित करने के बाद चलिए फिर आप सब कथा की ओर चलेंगे।
आंखें खोल लीजिए, आपको कुछ क्षणिक मात्र के लिए अपने माइंड को रिलैक्स जरूर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगी। अगर आप सोचो इनको अनवरत आधा घंटा करेंगे और 10 मिनट किए आपको, तो 10 मिनट होने से बीमारी नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, शास्त्र प्रमाण कर रहा है। तो 10 मिनट अनवरत घर में ओम की जाप करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी नाड़ियां ब्लॉकेज होती है, नसें ब्लॉकेज होती है, वो ओम कहने से, ओम में ओमकार, रकार और मकार, ओकार ये सब जुड़ी हुई है, इसलिए हमारी नस की ब्लॉकेज जो है वो खुल जाती है। जैसे हमारी बहनें लोग संगीत की क्लास करते थे, उनको आकार की, ओकार की, ओमकार की चर्चा करते हैं सुबह 4 बजे उठ करके हारमोनियम पकड़ के हम लोग आकार का ये करके ना। तो बिल्कुल क्यों? क्योंकि जो हमारी नसें ब्लॉकेज होती है वो खुलती है, और नसें ब्लॉकेज खुलेगी तो नीचे तभी है कि हमारी शरीर स्फूर्ति हो जाएगी। तो बड़े सांसों पर केंद्रित होकर के तब चलिए हम और सब अब चिंतन मनन की चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें श्रवण होनी चाहिए। बिना श्रवण के देखो, आप एक बार अंधा व्यक्ति कहूँ, अंधा व्यक्ति भजन कर सकते थे, लेकिन बहरा व्यक्ति जो कुछ नहीं सुने वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सके। काबर नहीं कर सके? हाँ, या तो उसको पढ़ाया जाएगा ब्रेन लेवी के माध्यम से, या तो उनके लिपसिंग के माध्यम से उनको समझाया जाएगा। जैसे कई जन जिन्होंने भैरव थे ना, हमारे लिपसिंग के माध्यम से समझ थे, राम राम कहाँ जी, तो वो समझ गए, तो होठ ऐसे राम राम कहाँ जी, तो राम राम, तो वो कही राम राम, ठीक है। तो हालांकि सुन नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, लेकिन समझ रहा है। तो किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, अर्थात उनमें जिज्ञासा है, तो वो सुन कान से नहीं रहा है, लेकिन उनके होठों के लिपसिंग को देख करके वो समझ रहा है कि मुझे कहना क्या है। तो अर्थात सीधा सीधा स्वर्ण रिकॉर्ड चली जाती है। तो सबसे सर्वप्रथम क्या है बोले, तो मैं भी घूमते घूमते एक बार मंगलाचल पर्वत चला गया, और मंगलाचल पर्वत में घूम रहा था, तब नंदेश्वर जी महाराज आकर स्वयं मुझे मुक्ति मार्ग बताए, और मुक्ति मार्ग भगवान शिव जी के सबसे पहले श्रवण किया, तब डालने की कहा गया। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण मतलब समझ में नहीं, वो वाला श्रवण नहीं कहा तो कहते वाला कामन में बताइए तो मैं नहीं कहा है नहीं। सबसे पहले कहा चाहिए हमारे जीवन में श्रवण होना चाहिए, और श्रवण के साथ साथ सुनो, एक मुंह में मोर भाव कह दो, एक कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता बने पर ना, सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। जब तक कि आप अच्छा सुनोगे नहीं, तब तक कि अच्छा बोलोगे नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमें श्रवण करना चाहिए। अब जब सुन डरे, तब क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। सुने के बाद क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। सुने तब कीर्तन करे, आदत डालबे ना। जैसे भी कहो कि आप रोज घर में क्या कहिए, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। रही विधि राखे राम वही विधि रहिए। और प्यारे बात सोचो, ध्यान से सुन रहिए। क्या एक बार की चर्चा हुई, माता द्रौपदी भगवान कृष्ण पर भड़क गए, कृष्ण पर क्रोधित हो गए, और कहा कि भगवान तोर मोर पतिया, मोर पांचों जन पतिया का हो गए, हार गए। तोर हाथ में मोर वस्त्र हरण होई, तोर हाथ में नीति होई, और ते भगवान बरस, ते भगवान सगरे में भगवान तोर भक्त मना, तोर हाथ में और मोर पांचों पति हार गए। तब माता द्रौपदी ने बात सुन के भगवान का कि मालूम है ओ बहनी, जब तक मोर गलत कहा था ना, जब तक मोर क्रोधित होता ओकर काबिल नहीं हो मैं काबर मालूम है। जब तक जोर से मोर चिल्ला था ओमे मोर कोई गलती नहीं थी। सुन ध्यान से सुन पुष्प और पांचों पति बैठे, किन अर्जुन बैठे, भीम बैठे, सहदेव बैठे, युधिष्ठिर बैठे, नकुल बैठे, पुष्प तो पांचों जन पति ने पूछ। जब दुर्योधन की मेरी ओर से पासा मेरा मामा सौकनी फेंकेगा, कौन फेंकेगा? सौकनी फेंकेगा। तब तो पांचों पति में से एक जन भी कहीं सकती इसका। जब
तो पांचों पत्नी जब बैठेगी से जब दुर्योधन बोली कि मोर ओर से हमारी ओर से शकुनी पासा फेंकेगा तो पांचों पति में से एक पति भी बोल सकती से अगर तुम्हारी ओर से पासा शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से कन्हैया फेंकेगा, फिर मैं देखता कौन जीतता हो कौन हारता। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जही विधि राधे राम तही विधि रहिए, जही विधि राधे राम तही विधि रहिए, जही विधि राधे राम तही विधि। अरे एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए, एक बात और सुन लीजिए। राम हो चाहे शिव हो एक ही है, शिव और राम एक ही है। अब क्या करता, मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने जमीन खरीदा, मैंने मोटर खरीदा, वो कहा थे हम कहा था खेत में को धान बने बने हो गया तब कौन करी किसानी ला, अब मैं करे हूं किसानी ला ले। ऐसने जन गांव गोटे पूछी तो खेत में के गांव धान हो कहते 14 धान हुए हो, भारी मेहनत करे हो, यूरिया मारे हो, डीपी मारे हो, पोटास मारे हो, पूरा नीलाम करवाया रोपा आया तब में 14 धान ला लुए हो। बिहान साल सबो धान ला महू 34 का 34 महू ये सब धान कैसे हो प्रकार थे का करे जी अब्बड़ मेहनत करे हो लेकिन सब भगवान बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा बन के तो और बिगड़ के क्या ये हमारी गलती है, बने बने चली जिंदगी तब मैं करता हूं मोटूला भी हम नहीं कर रहा हूं मैं बहुत बजे अब बनाओ कहीं बिगड़ गए का करे सब भगवान बिगाड़ नहीं सकते। ये हमारे सबसे बड़ी गलती, हमें सबको किसे सोच जाना चाहिए मेरा मुझे कुछ नहीं जो कुछ है सबको तेरा तुझको सौंपता क्या लगा है तो कहना क्या चाहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। रुको 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 रुको, ये जन भजन है ना ये तो आनंद बनवा है, यहाँ हृदय अभी मैं कहूँ ना कीर्तन की के एक कीर्तन के भजन है। कौन से भजन है? कीर्तन के। मैं कहूँ देकर बात ठीक है हो जाएगा, आपका तो करना है ठीक है। आशा एक राम जी से दूजी नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से जय हो, नाता एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता। अब कैसे करना है? साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग रंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए, जय रिधि राखे राम कही रिधि रहिए, जय रिधि राखे राम कही रिधि रहिए, जय रिधि राखे राम कही रिधि रहिए। बोलिए शंकर भगवान की। अब चलिए सबसे श्रेष्ठ शिव जी ने बताना और शिव जी के बाद चिंतन करे बजाना। तो बोले कौन आगे है? बोले श्रवण आगे कि कीर्तन आगे कि मनन आगे? तो व्यास जी की कि सरस्वती तट में जब तपस्या की तो सनत कुमार की कि सबसे पहले क्या आगे है भैया? तो सबसे पहले श्रवण आगे है। श्रवण के बाद क्या होनी चाहिए? कीर्तन होनी चाहिए, और कीर्तन के बाद मनन होना चाहिए। और सुने
पर चर्चा करेंगे। 24,000 श्लोकों की चर्चा इस कथा पर होती है और 24,000 में से 24,000 में से क्या विशेषता है 24,000 का? तो पूजनी गुरुदेव जी विष्णु अरोड़ा जी महाराज की ही बढ़िया बात। 24,000 और भगवान श्री विष्णु जी के अवतार कितने हैं? भगवान विष्णु के अवतार कितने हैं? या ओ कथोगा में देवाले इस तरह हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं तो कत का अवतार की चर्चा होते हैं। कत का 24 अवतार, कत का अवतार 24 अवतार। और हमार ये शिव महापुराण के श्लोक कह रहे हैं 24,000 और 24,000 में काबर स्टेज कर दी तो बोले 24 अवतार भगवान के। और हमारे एक दिन में घंटा कत का होते हैं? एक दिन में कत का घंटा होते हैं? दिन भर और रात करके एक दिन कब बनी? रात और दिन करके क्या बनता है? एक दिन। अब के घंटा हो गए तो इनका अर्थ क्या है? एक अर्थ ये है कि 24 घंटा में 24 घंटा ही घंटा आप लोग क्या करना है? 24 घंटा शिव नाम की चिंतन करना है। कैसे करना है? श्री शिवाय ले श्री शिवाय हर हर महादेव, घर घर महादेव। ऐसे नहीं कहना हर हर महादेव और घर घर महादेव। तो चलिए सुनना कैसे चाहिए और कैसे हमें नहीं सुनना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। देखो कथा मैं कह रहा हूँ दीदी कि शुरू दिन में 3 दिन में काला कौन काला नहीं मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि श्रवण कीर्तन के बारे में सुनना कैसे चाहिए और सुनना कैसे चाहिए और शिव पुराण को बांटना कैसे चाहिए, चर्चा कैसे चाहिए, सुनना कैसे चाहिए और कैसे सुनाना चाहिए। ठीक, सुनाना कैसे है वो, सुनना कैसे है चर्चा। तो खाली ज्यादातर हम सुनाया चर्चा भी कर रहे हैं नहीं, कैसे सुनाना चाहिए। तो भैया शिव महापुराण दोनों की चर्चा है, क्या की? सुनाने की और सुनने की चर्चा है। अब कथा सुनकर किसके कथा सुनकर के किसी देखो कथा सुनना कैसे चाहिए और कैसा नहीं सुनना चाहिए, दोनों चर्चा। ठीक, एकदम ध्यान सुनो। कथा सुनना कैसे चाहिए और कथा चलो बड़ा जोरदार ताली बजाओ हमारे भैया पर। आप करीब बदल से कमल साउंड सर्विस के प्रोपराइटर मालिक हैं आप, इनकी साउंड सिस्टम भी बदल लगती है भैया। कमल साउंड सर्विस करीब बदल हमारे क्षेत्र के एक नाम चिन्ह साउंड सिस्टम है इनकी। और इनके यहाँ भी हनुमान कथा होना है लगा, डेट ला फाइनल के नीचे घोषणा कर देते हैं। पानी से दिनों क्यों हो गया नहीं, तभी यही महीने बता रहे हो ना, उनको यहाँ 3 दिवसीय हनुमान कथा, हनुमान चालीसा कथा हुई होगा यहाँ। तो शायद दीपावली बाद इसे चर्चा है ना भैया, दीपावली बाद हनुमान कथा कहीं बदल में भी होना है। सिर्फ हनुमान जी के कथा हुई वहां, दूसरा कथा और नहीं हो। और हम तो ये सोचे कि श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल 4 बुद्धि न जान के सूर्य पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव में हरि हौ क्लेश विकार। हम तो 3 दिन में बांट के लगे कि पहले ही तो इसी पर चर्चा करेंगे, श्री गुरु चरण सरोज, इसी पर एक ही श्लोक पर चर्चा करेंगे। एक दिन 2 दिन बाद अच्छा घंटा उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बोलिए शंकर भगवान की जय। तो चलो अब सुनना कैसे चाहिए ये में चर्चा करें। पहले हमार लक्ष्मी भाई जी के कोकिल कंठ शिव जी के भजन बढ़िया, फिर सुनना कैसे चाहिए और सुनना कैसे चाहिए, सुनना कहाँ चाहिए और कैसे सुनना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। फिर कथा आज ही शुरुआत हो जाएगी कथा की सुनने के बाद। है तेरी नगरी में आता है जो है मुसलमान, तेरी नगरी में आज जितने परेशान तेरी नगरी में काम सबके हुए तेरी नगरी में
दीवाना तेरा भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा सभी देव से आए भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया 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 भोले तेरी नगरी नजराना दिल गलाया नजराना दिल गलाया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी मैं दीवाना 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 हो गया दीवाना 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 हो गया मैं दीवाना 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 हो गया मैं दीवाना 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 मैं तो भोले भोले बाबा भोले भोले भंडारी करते भोले के दरस का दीवाना हो गया दरस का दीवाना हो गया आते हैं तेरे दर पे दुनिया में अरुणारी आते हैं तेरे दर पे जय हो दुनिया में अरुणारी आते हैं तेरे दर पे आते हैं तेरे दर पे दुनिया में नर नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर नारी और मैं भी मंगता आया मैं भी मंगता आया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी
दर्शाइएगा, हमको भी नजर है और कहेंगे क्या, दीवाना तेरा दीवाना तेरा होए दीवाना तेरा होए तेरी नगरी में होले तेरी नगरी में होले तेरी नगरी में होले तेरी दीवाना तेरा होले तेरी नगरी में दीवाना तेरा होले तेरी नगरी दीवाना तेरा होले तेरी नगरी में दीवाना भूत भवन भोलेनाथ महाराज की हर हर महादेव। चलिए अब हम सब और आप सब जुड़ के चिंतन करेंगे भगवान के संकीर्तन के संग। अब चलो हमारा सब सुनना चाहना हमारा सुनना किसे चाहिए और सुनाना किसे चाहिए, या कौन कौन से जगह में हमारा सुनना चाहिए। तो देखो बोले सबसे पहले तो सुनने के नियम है, और सुनने के नियम होना कैसे चाहिए। तो देखो कथा सुन करके किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात एकदम सरल बात, कथा सुन के कागरो निंदा नहीं करना चाहिए, कागरो बुराई नहीं करना चाहिए, कोई भला बुरा नहीं कहना चाहिए। का सुन के कथा सुन के फिर नशा आदि समझ रहे हो, नशा मतलब मात मदिरा पी करके दूषित होकर के अशुद्ध रूप से कथा वैसे नहीं सुनना चाहिए। खैर वैसे तो नियम पढ़कर बताया है कि फिर भी नकारात्मक चीजों पर चर्चा नहीं करें। चलो उनको छोड़ो, जैसा भी हो सुनो आप, कथा सुनिए लेकिन कुछ नियमों को पालन करिए। अब सुनना कैसे चाहिए, मैं कौन सी विधि पहली बताया हूं, कौन सी विधि पहली, श्रवण विधि। कौन सी विधि, श्रवण की विधि। अब श्रवण विधि होना कैसे चाहिए, तो बोले श्रवण विधि के विशेष विमोचन करो। तो आप देखो श्रवण विधि में सुनना कैसे चाहिए, एक बार सुन और जिंदगी भर गुण, मतलब मन करना, मतलब सुनने का तरीका कैसे होना चाहिए। तो कौन कौन सी कथा ऐसा अगर एक भाव से देखा जाए तो कौन सी कथा, लाजनावत आपको दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह में है जो ऐसी प्रीत, ऐसे होते श्री राम में तो लागे का कहो भीत। कौन सी, तुलसी बाबा जी आपका बड़ा चैत्रमानस लिख दी। अब देखो सुनना कैसे चाहिए, तुलसीदास की तरह, क्योंकि तुलसीदास के हृदय में तो राम कथा के अनुप्राण रही से, लेकिन का हो गई इस बार राम न छोड़ के काम की ओर अग्रसर हो गई। उनमें भीतर में पहले से राम, देखो एक में बात कही तो भाई कई जगह बोल रहे कि हम अभी गोस्वामी तुलसीदास में काम था, तो तुम्हारे मन में ऐसे लगी कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज कामी नहीं करना, गोस्वामी तुलसीदास जी कामी नहीं था। क्यों, देखो भैया जेकर हृदय में पहले भक्ति के अनुराग नहीं जागी, भक्ति के ज्योति जागी, और बाद में भक्ति नहीं कर सके। उदाहरण बताओ, आप घर में जाना अपन आज रात की वो 10 बजे बाद एक लोटा में पानी ले लेना, और लोटा में पानी ले लेना और माचिस लंबूड़ो देना इसे, और ओकर बाहर के देखो बरी नहीं भरेगा बस। तो जेकर में पहली से सत्संग के प्रेम रही, सत्संग हृदय में जलत रही, बस बोला एक लूक भी लेके जरूरत है, तरंग भी लेके जरूरत है, श्रृंगार भी लेके जरूरत है, सीधा भभक जब है आगे लग जब है। ऐसा कथा के विशेषता है। बोले कैसे कथा की विशेषता है, जे व्यक्ति के जीवन में पहली से कथा के प्रति, प्रभु के प्रति पहली से अनुराग जागी ना, वो आदमी सिर्फ और सिर्फ एक सुना देरी है, ताकि भक्ति के अग्रसर हुआ देरी
पत्नी जन सोई थी हाँ और जाग दरवाजा खटखटाई से बस का करी से खटखटाई से और खटखटाई से तब कर भाई हर आधा रात और प्रवचन दिस का बैठ के बैठ रहा गुड्डू पापा के बगल में बैठ आधा रात हो गए बने बैठ मैं तो प्रवचन सुनूं काली करते हाथ में राख बाग अच्छी परबे और निकल जावे बन में से खींच का नहीं खींचना जैसे दरवाजा खोलिस और माता का खींच तुलसी मिया का खींच सीधा सीधा बात रखी सोला लाज न आवत आपको दौड़े आए सान धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ अस्थि चर्म मम देह में ये हाड़ा मास का शरीर तो रत का प्रेम है ये शरीर के जे आज बजिया थे काली पर मरी चीला पर ये शरीर के काम नहीं भगवान अस्थि चर्म मम देह में अस्थि हड्डी और ये चर्म के हाड़ा और ये मांस के शरीर पर तो रत का प्रेम है अस्थि चर्म मम देह में है जो ऐसी प्रीत अत का प्रेम करता और अत का प्रेम न करो ते भगवान पर कर देते तहु तर जाते और तोर सन में महु तर जाते हो तहन गोस्वामी जी चुपड़ी सलाख रतन में और निकल गए वन में और श्रीमद् रामचरितमानस लिख बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तब ये रामायण काकर से लिखी अपन पत्नी का लिखी कुलसी मैया भैया रत्नावली का काकर कारण रत्नावली कारण काल लिखी रामचरितमानस लिखी और आज तुलसी महापुराण काकर कारण करवा दो तू हर मंगल के नाम कर दी जानो मतलब वही से नहीं भाई अगर गोस्वामी तुलसीदास अगर पत्नी फटकार नहीं लगाती तो रामायण लिखती और तू हर अगर पति मन तुम छूट के दी जासी महापुराण करे वो गुड्डू मम्मी के तो तुम अभी रोजगार में टिका कमा कर रहे थे अभी घर में बर्तन मांज रहे थे मेरी चुनो जान है नहीं लल्लू है नहीं ता एक आकर परमिशन है ते तू मन के पति देव मन के परमिशन है क्योंकि तू मन तरू तू हर समय पति हलो तर रही ऐसे नहीं कि रत्नावली तेरा राम कथा लिखे तेरे तरवे तो समय महु तर जाऊं और ये बात आगे तो बने बात ये बगैर मन मारे बात बाड़े की मुंह बाड़े कान और तेरे पूरे ले जाओ कोई बाड़े कान एक एक करो तो लगे तो समझ आया नहीं देखो आप आपके ग्राम पंचायत में जाना और वहां वाचनालय हो विवेकानंद वाचनालय है ना वहां वाला पुस्तक मिली दो भाग युग गुरु तुलसी के नाम से भाग एक रामायण के मंडल के भाग एक और भाग ये टोटल गोस्वामी तुलसी की जीवनी है आप लोग का देखो काय कर मौका नहीं लगे है नहीं तुलसी की जीवनी केवल मौका लेकिन आज थोड़ा मौका मिला टीचर को जी मिला मैं कह ही देता ओकरो जी मिल गई तो क्योंकि आज लोग कहते हैं कई बार तुलसीदास जैसे बाइक प्रेमी से कामी व्यक्ति जब रामायण से हमर मन लिख सकते ना अरे मूर्ख पहले गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जानो तुलसीदास जी महाराज जितना राम कथा में प्रचंड विद्वान से ओकर ले ज्यादा ओकर पत्नी ना मस्तक रेख और हाथ रेख में विद्वान से क्योंकि वो एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी जो उस समय के प्रकाट्य ज्योतिष विद्या में निपुण थी कौन रत्नावली और रत्नावली मालूम है कि इनके जब भी यदि राम कथा का विस्तार करेगा तो ये पत्नी के फटकार से ही करेगा अब देखो यही इसका मतलब सुनो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ सपना देखे और सपना में कहा देखे तो सपना में कुआं देखे कहा देखे कुआं और कुआं के ऊपर में बड़े जन काला नाग फन काटे इसे छतराए बैठे और नीचे में कुआं भी नहीं होगा कौन है गोस्वामी तुलसीदास जी और कुआं भी तीन जड़ है का है जड़ है और वो जड़ में धरे हो और कदी में सफेद वाला चूहा थे तन ओ काटते तन ओ भागते तन करिया वाला चूहा थे वो काटते और वो सांप के ऊपर में का दिखते तो एक प्रकाश दिखते ज्योति दिखते लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी समझ नहीं पाई तो लगी कि ये बात मोर पत्नी पूछो मोर पत्नी विद्वान है मोर पत्नी यदि मोला बता दी तो ये बात मोला समझ आ रही तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार-बार जागा सुता एक एक सपना दिखे कुआं है कुआं में भितरी हो जल लगे लगे ऊपर में काला फन है सांप ये चल रहा है ऊपर में ज्योति दिखत प्रकाश दिखत है ये सपना का है और जैसे अपन बाई करीस और बाई रखीस है नी राजा को जे दाव लो मासी खोजे घावला ओकर पत्नी जान करी कि मोर पति ला बिल्कुल पत्नी के फटकार की जरूरत है और अभी जो फटकार में मोर पति के जीवन बदल जाएगी और बस दरवाजा खोल देगी लाज ना आवत आपको दिख दिख ऐसे प्रेम तो शर्म नहीं लागे मैया हम मोर पीछे पिछुआ कहते हैं तो शर्म नहीं लागे मोर पीछे पिछुआ के लाज ना आवत आपको दौड़े ऐसा दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहो मेरा दिख दिख का ऐसे प्रेम ला पत्नी मां बाप घर आके दौड़ा दौड़ा आगे अस्थि चर्म में है जो ऐसी रीत ऐसी होती इस्लाम में धोखा आगे होगी तो वो की अक्का जब सुनी ना तो गोस्वामी जी मन में वैराग्य जाके
सुनना चाहिए। सुनी तो सुनना तुलसीदास बरोबर चाहिए। तब वो तुलसीदास कहते मैं यहाँ जैसा दे सोचा था करना वाली वैसा मैं नहीं आऊंगी। तब वो हाथ जोड़ के थे जैसा दे सोचा था मैं गुड्डू पापा वैसने महूनी का हाथ होगी। मैं बस तोर मन ला बदले बर तोर मन में बात ला डाले बर महू की बात ला कहा होगी। मतलब समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मतलब कि इसका देखो कि इस वो है कि ये जो कुआं देखा था इसने स्वामी ये कुआं का है तो एक इस ये दुनिया है कि इसका है कि इस गोल का है पृथ्वी है। ध्यान से सुनो भैया ये पृथ्वी एक कुआं देखा था इस गोल देखा है पृथ्वी है ठीक। और ऊपर में जो सांप देखा था स्करिया वाले वो का है कलयुग है कि इसका है कि कलयुग के प्रभाव है तो अपन प्रभाव दिखाते छतरा के सब लोग बाग भयभीत कराते कि और जिन ये जड़ कहा था वो परिवार है कि इसका है कि परिवार अर्थात माया है कि और वो परिवार को ने कहा मन जिलत धर के बैठे हैं और ऊपर में जिन सफेदा थे वो काहे त सफेद सूर्य दिन और करिया थे रात ते हमर परिवार धर के बैठे हैं और दिन होते हम फिर रात होते और ते परिवार धर के बैठे सब ऊपर में दिखते काहे तो ऊपर में दिखते तेरे परमात्मा है कि काहे कि परमात्मा है और वो परमात्मा के प्राप्ति तोला करना है कि और जब तक ये ते दिन रात के चक्कर में परिवार झगड़ के बैठे रहे मम्मी तब तक ते परमात्मा का नहीं जुड़ सका। ये बात का समझे तब गोस्वामी तुलसीदास जी समझ ले लेकिन वो तो जबान में कैसे सुनी दो शब्द मिला आज आपको दौड़ आए अतका सुनी कि ज्यादा सुनी का अतका सुनी सब मन में का जागे बैरागे जागे तो सुनना तुलसीदास बरोबर चाहिए भैया। ऐसे सुना हमारी जिंदगी परिवर्तन हो जाए हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए बदल जाए हमारा सुनना ऐसा चाहिए। तो ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए और एक और कथा आती है कौन सा कथा सुन रहे हैं संत रजब जी की कथा काकर संत रजब जी की कथा आती है मित्रेश रजब की कथा सुने आप संत रजब की कथा रजब की कथा का है रजब दूल्हा बन के आदमी सुन लाई बने मकुट लगा से झाड़ उड़ा वाले से सेहरा बांधे से अब बोला देखिए से फकीर दूल्हा बन के आदमी से घोड़ी मीठे डुडुक मस्त बाजा का बजत है आए हम बाराती तो बाराती जाते अब बोला देखिए से एक फकीर और बीच रास्ते में फकीर का आवाज जाता है कादिर रजब क्या गजब किया। ध्यान से क्या बोली सा रजब क्या गजब किया सिर पे बांधे मोर पुरुष पुरातन छोड़ के चले जगत की और इतना बात बोली कुछ नहीं बोली। देखो सुनने वालों के लिए भैया क्या होता है बोले भैया ये कि रजब क्या गजब कियो का रजब क्या गजब कियो सिर पे बांधे मोर पुरुष पुरातन छोड़ के चले जगत की और ऐ रजब तू संसारिक जीवन भाग रहा है पुरुष परमात्मा को छोड़कर परमात्मा को छोड़कर अतना सोचिस ना ता घोड़ी कूद दिस मौत को फटक दिस और का बन गए सन्यासी बन गए और शंकर भगवान की तो सुनना किसे चाहिए रजब बरोबर सुनना चाहिए है नहीं तो रजब सब ला छोड़ के संत गुरु जी के चरण में लगे और गुरु जी के पीछे लगे संतों के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी तो भैया कहां तो बोले सत्संगत में लगे। अब देखो ये रजब क्या गजब की तो भैया एक मन में अटकी बात सोचना कि तेरे पुरुष पुरातन छोड़ के संसारी जीवन तो सुनना किसे चाहिए रजब बरोबर सुनना चाहिए तुलसी बरोबर सुनना चाहिए सबरी बरोबर सुनना चाहिए मीरा बरोबर सुनना चाहिए भक्त माता कर्म बरोबर सुनना चाहिए भक्त माता कर्म लोग पिता की बेटी रात की जैसे रोज भोग लगा विष्णु भगवान के लिए रोज भोग लगा बेटी एक ले पहले आपका वाला की रोज एक हफ्ता रोज भोग लगावे आपका चल सुनीस और महतारी मन हो गए 5 साल की उम्र में भगवान ले लिए भोग लगा के भगवान सिर तो भोग लगी सोचा आपका सुनीस तो बोले सुनने के तरीका कैसे होना चाहिए तो एक कम सुनना है और समझना ज्यादा है। समझदार के लिए इशारा काफी होते एक मतलब है आपको इशारों में बात को समझ जानी चाहिए। एक उदाहरण दे तो ठीक है समझदार के लिए इशारा काफी होते हैं। उदाहरण सुनो गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी प्रवचन दिशा एक शब्द रजबला एक फकीर पढ़ ले प्रवचन दिशा बैठा के जैसे मन की घंटा बैठे जैसे आजकल बगल की सखी चक नहीं वो साधु बन गए बैरागी जाके नहीं है तो चले एक उदाहरण तो यहाँ समझदार की इशारा काफी होते हैं। एक जन साधु महाराज है बैरागी महाराज का है साधु महाराज
मैं बैठा हूं इसी में ब्यास में बैठा रहा है मैं कोई साधु माधु तो दादा मैं रागी अपन तो संसारी व्यक्ति हैं भगवान के तरफ समय मिला कर रहे हैं तो वो साधु महाराज बैठा है तो एक जम गांव में गौटनी दाई है बोल रहा है गांव में गौटनी दाई को जन लोग ले नहीं रहा एकदम बिचारिया एक के जगह है ना बेटी रहन बेटा रहा है डॉक्टर ढाकरा मन मर गया बड़ चीज बस रहा है सब बड़ चीज बस रहा है तो वो का कर इस गांव वाला मल्ला जब मैं अभी मोर जियत ले मैं खाऊंगा जेकर वक्त देकर मैं खर्चा करूं तो राम रामायण हुई तो 50,000 दूं मैं पूरा पंडाल के खर्चा करूं भंडारा करवाऊं और जब मैं मर जाऊं तान मोर खेत खाला और मोर घर दुआला तुमन तुहर गांव में रख लो गांव के नाम में चढ़ा दो ऐसे कह रहा दाई अब वो दाई से प्रवचन सुनी गुरुजी तान वो महात्मा कथे प्रवचन करता मोड़ा देखो ऐसा लुकड़नी बिल्कुल ऐसा नजर करके ऐसे उदासी लगा कर मित्र भाई बोल क्या होता है सब प्रश्न मुक्त होता नहीं से दूसरा मन कैसे कर ताली बजा ऐसे लिखे दूसरे मन में अपन बनो है ता अब महाराज ए नरिया धर महाराज काबर दाई भागवत करवावे हो मैं का भागवत करवाऊं महाराज वहां चार रोज सुनाऊं क्या शिव महापुराण करावे हो हां राम का करावे नहीं तै नरिया काबर दे त काली हमारा करावे कि मंत्र दे सब ततीजा त मोर नियम वाला के महाराज तै नरिया काबर दे त नरिया झोंके मतलब ते बचन के पक्का रहे पहली सगाई होए बेटी पर फल दान करे त जुबान में पक्का हो आजकल पैसा धरा थे बियाह में बेटी बन तब बियाह ना कदी ठिकाना ज्यादा रेट के लिए बेच दे दूसरा घर है पहली आए हां 20 एकड़ खेत वाले दूसरी वाली से इंजीनियर आ गए तो पैसा धरा रे बोले दे करके बोल कर नहीं बने समझी महाराज तुम्हारा बेटी की बियाह करो उन नौकरी वाला है नहीं तब बियाह ना कदी ठिकाना है नहीं बियाह कब दूर लेकर त नरिया के स्थिति है जी नरिया सही बात में हमार हिंदुस्तान में हमार सनातन धर्म में नरिया के बड़ बड़े महत्व है कैसे लल भैया हम जब पहले राम सतना अच्छे बजा राम सतना गाया एक ठन नरिया आओ गांव वाला मना दे और हमारा लच्चा धर्म जान और काम नहीं बोल कर हमें आप लोग बड़ा चल लगी मोट सके टोपी दे मरे नहीं ना अगर माटी में एक टोली पड़ के तब दे का मालूम है वहां मोर एक टोली बना दी यहां दी और मिल जाए उधर आए जहां रुक जाती तब मैं क्या दाई चल दे हां चल दे मुराद चल दे वापस नहीं आ सके रहूं तो इसलिए मैं एक टोली पड़े हूं तेकर बाद आपको बताइए हां माटी दे दूं क्योंकि मुझे ये था कि मेरे बगैर वो काम कैसे होगा और एक बात बता दूं जिस समय हम लोग मंचों की यात्रा करते थे मेरे सगे दादाजी खत्म हुए थे उनके मुर्दा घर में था और मैं रात को प्रोग्राम देने गया था हमारे सुनील भाई उनसे आवाज के कलाकार उनका के यहाँ था हमार काका घर के अगल घर के बगल घर के पड़ोसी मर गए तो भागवत होय चला मार होय में नहीं जाओ तबला बजा बैसन आगन बजा जा के कोनो खोज ले उड़ानते मरद चाहे बाचा तो जुबान हक कहीं हो भगवान का सब कहा था तो भैया इसी जब तुम भगवत प्रति जुड़ोगे संगीत के प्रति जुड़ोगे भगवान के प्रति जुड़ोगे मरने वाला तो मर गया लेकिन तुम्हारे बगैर कहीं का काम नहीं रुकना चाहिए क्योंकि देखो भाई 15 जन के लीडर थे 5 जन के 7 जन के लीडर तो एक जन के लीडर से 5 जन की बेइज्जती नहीं हुई इसलिए वो मर गया उनको कुछ देर रोका जा सकता है लेकिन तुम उस प्रोग्राम को जो जिस काम को तुमने नरियर लिया है जेकर बटे नरियर झोंके और नरियर लते अदा करके यानी फल देने ला अब वो दाई आए थे नरियर हदीस और देख बात करते महाराज काबर लाई त काली बिहानिया करावे महाराज हमरो घर अलवा जला रुखा सुखा खा लेबे तोर चरण रख देबे अलवा जला भोग लगा लेबे महु धर्म जो महाराज त महाराज कहते हम तो स्टेट खो जाता था मिल गए मदो मासे परे उसकी साधु सन्यासी महाराज को स्टेट खो जाता था है नहीं फोकट के बाद मरते जी हम मिल गए तिहां डालो है पहली साधु सन्यासी बनी रही गई आपके साधु महात्मा होना पहली मन पत्ता वत्ता खा रही जाए पहली मन भुइया में प्रोग्राम सूझ जाए अभी तक भागवत कराते शिव महापुराण करा और मोर सूते पर डल्ला पे गद्दा लाने लगे और रात दिन घी लगा रोटी देवे गई और जब खोली में सुकुतिया बने विंडो कूलर लगावे नहीं एसी लगे वाला रूम चाहिए समझे पहली सन महात्मा नहीं सही रहा पहली मन जिसने मिल गए तैसने में पाव मान जाए तो वो बिल्कुल होदाई कति कर होदाई तब हरिया हो महाराज अब महाराज आंख खोल के बिल्कुल गिर जाए ध्यान से सुन रहा ना ये उदाहरण समझदारी की सारा कैसे काफी होता है और बताने वाले कैसे बताते हैं अब ये महाराज ने बढ़िया पालकी मोड़ के बैठी और पालकी मोड़ के बैठी संग से आचमन करी मस्त भात दे रहा है बासमती चावल के और सरगम का साग और जीविका का भुजिया मस्त और सेवई बन रहा है और पूरी खा लो आदि के मन लाटा पर सरगम का नाम के सुन के देखे मस्त साग वगैरह जोड़ा मस्त होगा और चेक भाजी एकदम भुजी भूंज के जोरदार है नहीं
सीना दीदी घर वाला नीचे भाजी खाऊंगा महाराज की मैं चेत भाजी प्याज डाल बने लगा के प्याज हम खा नहीं है इसने को इसने लगा दी कि हलू उठा सही नहीं तो इसने कहा था इसने खाऊंगा कि मैं क्या नहीं कहा नंबर दूसरा रांधे में ताज को उड़ा रांधे इस बापरिया एक बार जोरदार थाली बजा चलो धोखा से बने मोर जाने पहचाने सागर रांधे बीने कन के नहीं खाओ देखा से बीने आलू रांधे समय आलू चिकबे नहीं करो मैं और छुबे नहीं करो तब वो बेचारी आलू नहीं खाते कुमड़ा रांधे थोड़ी सी तो खाए बात हो इससे पानी लाचमान करे अब बबनी नो जे दवाई दाई आई नहीं वो गौटनी ते हम महाराज बार पापड़ फोड़े रहे का फोड़े रहे पापड़ और आमा के चटनी आमा का धान और ये महाराज जी ते पापड़ ला और आमा की चटनी ला भारी जोरदार शौक से खाए मतलब वो फेवरेट रहा है एकदम का आमा के चटनी और पापड़ है अब ये पानी ऐसे करे तो याद रखना आदमी की विशेषता है किसी को लाख रुपए का चीज फोकट में दे दो उसका अस्तित्व नहीं है और किसी को फोकट की चीज को लाख रुपए दे दो उसका महत्व समझेगा लेकिन फ्री में मिलने वाली चीज का महत्व वो नहीं समझेगा। एक कथा में फोकट में कहा था तो कई जना समझ में नहीं करे अभी अगर प्रदीप मिश्र पर बहे लगे पोस्टर लगे लगे नहीं ओला सुनीत आदमी सब जन फूल दान कर दी काबर वो बड़ दूर है यानी काबर पैसा तो ज्यादा पहुंचा दे जेन कथा में कहा तीसरा बहुत कहीं नहीं गई ना आज का एक मैं उपाय नहीं बताऊं काबर नाम तो काबर उपाय नहीं बताऊं क्योंकि हमारे हिसाब से सब जन मन संतोष में जिया तो कोई दुखी नहीं है सकते मैं भाई अब दुखी तो तुम तो मत करो भगवान थोड़ी दुखी है और शंकर भगवान की जय तो चलो वो देखो ये महाराज ना देखो भाई मोटा बढ़िया ऐसे हाथ रखी से पानी से आचमन करना खीर मुंडी से अब करना खीर करने खीर से देखिए काला ओ पापड़ आमा के चटनी ला ता मैं बैठा हूं ऐसे महाराज बैठा है ए ज्योति के रस मार है इसने टोकरी दे बैठा है हमारा कैमरा वाला भाई है इसने पापड़ चटनी मार रहा है अब ये ऐसे करे अब खा भी नहीं करे तो टोकरी दाई कहा है ले महाराज कहीं गलती हो गया महाराज कीड़ा मकोड़ा नहीं गया भाग में भोग लगाओ महाराज का है तो नहीं दाई का तेरे से आचमन करे फिर आखिर खोल के सीधी चले गए तकाए साधु महात्मा बड़ दिमागदार व्यक्ति होते और दे दिन भर बोलवा के थके नहीं हूं है नहीं खबर तो काम है अब अगर मन में देखो मन में पहला लड्डू फूटा एक दिमाग एकाग्र जानता अब महाराज के दिमाग में देख बैरागी के का कर दाई मेरे तुहरा रनिया सकरे ते दाई काबर महाराज पाटे मर जा रे दाई का सड़क में तक कदी करे महाराज की देख रही जते दाई दाई के राग उठे सब महाराज के मर जा बड़े जन काल मिली दाई के अब डोगरी कहते का महाराज कहते तब बड़े जन सांप मिली दाई कहते तब वो दाई कहते सांप पकड़ी बड़ी महाराज कहते तब महाराज कहते ते बैठे थे यहां तक कि वो पापड़ और चटनी मारे तत्काल अंबर आई की बोल रहे रामचंद्र खींचे वो दाई कहते हो मैं भूल गई तो पापड़ और चटनी को देने ऐसे कहते मैं भूल गया रहूंगा महाराज कहते तब महाराज का कहा मैं ऐसी थोड़ी बोल रहा हूं माता जी मैं तो सांप का साइज बता रहा हूं खाए होगा मतलब समझदार के लिए इशारा काफी होते ऐसे सुनना चाहिए मतलब एक बार में एक टूक में कथा ला समझ जाना चाहिए ऐसे सुनो कि इस कथा अब कथा सुनना कैसे चाहिए एकदम चंद मात्रा में अब सुने के जगह भी बताए शिव महापुराण में ध्यान से सुनो शिव महापुराण में कथा आती है सुनना कैसे चाहिए कथा को तो किसका प्यारे कथा कहाँ सुनना चाहिए तो शिव महापुराण में चर्चा होगा ध्यान से कथा कैसे सुनना चाहिए तो कथा घर में सुनना चाहिए कि पहले तुम कहा तो फोकट आदि खर्चा करे दाई ये पैसा बड़े लोग ले महाराज घर में बैठा के भीतरी सुन लेते हैं सब जन बने दिन भर दौड़ के आते रोजगार रेडी चोचम के और दिन मान 12 बजे बैठ जाते हैं सांझ के 6 बजे फोकट में सुनते हैं ऐसी ना शिव महापुराण का हाथ में नहीं कहा था कहां सुनना चाहिए सबसे पहली कथा घर में एकाका कहां सुनना चाहिए घर में घर में सुनना को खाली यहां के बंद कर देते हैं कहां सुनना चाहिए घर में अब फिर बताइए घर में ना घर से सुनने से ज्यादा लाभ घर में जितना सुनने का लाभ मिलता है उससे 10,000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है कहां गौ स्थान में सुनने से जी आप सोचे रहे हो ना वही गौठान भरत जी महाराज 14 वर्ष गौठान से तक घर में सुनने से ज्यादा 10,000 गुना लाभ मिलता है कहां गौ स्थल में अर्थात गौठान जहाँ गैया रहती हो अब उसका मन मारी दाई तक गौ स्थान ले दूसरा जगह वो सुने दवकल 10,000 गुना ज्यादा कहां फायदा है कहां जल के नजदीक हो जल रहता हो पानी रहता हो जल के
निकट में सुनने से 10 गुना फायदा मिल सकेगी तो सुमन ऐसे मति भरम होते नहीं अब ओकल ले 10 गुना फायदा कहां होगी तो ओकल ले 10 गुना ज्यादा फायदा है तुलसी पौधा या पीपल के वृक्ष के नीचे में सुनना है तो उनसे गौठान में ज्यादा सुने गौ इस तरह सुने ज्यादा 10,000 के गुना ज्यादा फायदा हुई कहां तुलसी पौधा या तुलसी पौधा या पीपल पेड़ के वृक्ष के नीचे में की ठीक। अब को मन निमाड़ी दाई त ओकड़ो मन निमाड़ी तक आगे उससे अगर 10 गुना फायदा आपको प्राप्त करना है तो आप लोग कहां सुनना है तीर्थ स्थल में की कहां की तीर्थ स्थल मतलब राजीव है हम छत्तीसगढ़ में राजीव है डोंगरगढ़ है नहीं मतलब ये अलग-अलग जगह दर्शन स्थल है दंतेवाड़ा है दर्शनीय स्थल में तीर्थ स्थल में सुनना है कि ठीक है हमें छत्तीसगढ़ के हिसाब से। अब तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थल से सुनने से ज्यादा 10 गुना फायदा आपको कब मिलेगा जब तीर्थ स्थल के नजदीक में नदी हो और उस नदी के समीप में बैठ करके श्रवण कथा सुनोगे कथा को सुनोगे तो तुम्हें 10,000 और ज्यादा गुना फायदा मिलेगा। अब आदमी भटके ना हम सुनन दे कहां सुने तरीका वही होना चाहिए अब सुनना कहां चाहिए तो अब की सर्वप्रथम तो कहां सुनना चाहिए तो शिव पुराण कहां शिव पुराण की तो तीर्थ किसी नदी के तट पर सुनना चाहिए। अब सुनो कहां सुनना चाहिए जहां आदमी का अब सुनना कहां चाहिए जहां आदमी का मन लगता हो कहां लगता हो शिव महापुराण इसका सर्वस्वमादिधिकं गयो यत्र वालोचते मनः मतलब कहां सर्वस्वम मादि जी हां तक क्या हमारा मन जाते सर्वत्र तो बोले क्या है यत्र रोचित जी हमारा मन रुक जाए मतलब जहां हमारा मन लग जाए बुद्धि लग जाए चित्त लग जाए कथा कहीं से सुनो लेकिन मन लगनी चाहिए तेकर कथा पंडाल में बैठे तो मन नहीं लगता कथा सुनने कोई मतलब नहीं है लगना कहां चाहिए तो बोले मन लगना चाहिए जहां आदमी का मन लगता हो खबर न गंगा जरूरी है न तीर्थ जरूरी है न नगर जरूरी है न देवालय जरूरी है न तीर्थ स्थल जरूरी है जहां मन लग जाए चित्त लग जाए वहीं कथा सुनना जरूरी है जहां भी मन लग जाए मन के हारे हार और मन के जीते जीत मन को जीत लोगे तो भैया तुम जीत जाओगे और मन के हारे हार और मन के जीते जीत अगर तुम मन से हार गए तो जीते बाजी भी क्या हो जाओगे हार जाओगे। इसलिए मन में क्या होना चाहिए विश्वास होनी चाहिए मन को पहले जीतना चाहिए क्या जीतना है मन को पहले जीतना है अगर मन जीत लोगे तो मन को जीतोगे तो पूरी इंद्रिय जीत हो जाओगे आप सब क्या हो जाओगे इंद्रिय जीत वो कथा आप सब लोग ध्यान दिलाइए देखो देखते जरूर कौन आँखिया देखते जरूर कौन चीखते कौन जीवा मुंह गई चीखी जीवा चीखते कौन चीखते लेकिन सबके टेस्ट बताते कौन मन ये बताता है तो एक चर्चा रख रहे हो आप लोग सुनता है चलो एक बार चर्चा करो ठीक है। एक जन आदमी इसने धनेरी दान बोतरी डाल जाता और बीच में आमा बगीचा मिले कहां मिले आमा बगीचा आमा बने फरे रहा है पियर पियर गरतानी गिरा है नहीं गरता गिरा है बोला देखी कौन आदमी देखी इसकी आंखें आदमी देखी समझदार बोला देखी कौन आंखी देखी कौन आंखी है अब देखी आंखी है इच्छा का करो मन के इच्छा का करो मन है नहीं अब टोरे वर्गीस कौन पैरा हाथ नहीं टोरे वर्गीस कौन पैरा अब टोरीस कौन हाथ अब खईस कौन अब गीस कहां पेट में अब ओतकी देर अखबार आगे दो चार हमारी पीठ रहा अब पीठ के कागज दिए बबरा के ना अगर 3 में नहीं अगर 5 में नहीं हो तेरे का डीरा चलो फिर से एक बार चलिए देखिस कौन सोचिस कौन जोर से बताना देखिस कौन सोचिस कौन गीस कौन टोरीस कौन खाइस कौन मार खाइस कौन अब आंसू ला कर देखिस कौन यदि आंख ने देखा है तो आंख सजा भी उसी को मिला लेकिन कारण कौन था मन यदि मन
समझ जब इसके दूसरा घर क्या मैं बाबू मत खा भले तू पैसे ले ले ठीक है हैं? तो इसलिए भैया मन के जीते जीत और मन के हारे हार, पहले मन को जीतना है, जहां मन लग जाए वही हमें कथा की श्रवण करनी चाहिए। अब क्या है संत मन की धर्म मन तन से नहीं, धर्म मन से होती है, कर्म शरीर से जरूर होती है लेकिन मन के द्वारा होती है। पूजा कीर्तन कैसे होती है, भक्ति कैसे होती है, ध्यान कैसे होती है, मन से होती है। कहां से होती है? तेकर रामायण पढ़े पर बैठे, सिंह महापुराण बैठे पढ़े पर बैठे, एक बैठे हंसते और ध्यान घट डांगे आई चल जाई दूध रवही कर रख दे हो धोखा भी नहीं पी दी का हो, ऐसी की सोचा था तहु कोनो काम के नहीं है। इसलिए पहले हमें क्या करना चाहिए, पहली हमारा मन ला जीतना चाहिए। तो मन जहां जहां लगे वही लगे, है नहीं? तो कबीर जी की एक वाणी बढ़िया दी है, बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव। इसने सब नहीं लागे बोला, चलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो मन को पहले से ये चर्चा में कबीर जी बढ़िया बात की, कबीर साहब जी महाराज का की माला तो घर में फिरे, ध्यान से सुनिए, माला तो घर में फिरे, जीव के मुख है काम, क्या है? जीव के मुख में माए, मनवा तो 14-10 फिरे, यह तो सुमिरन कहाँ है। देखो माला तो घर में फिरे, माला तो घर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो 14 फिरे, यह तो सिमरन कैसे जाए। देखो भाई माला धरे सिखा धरे माला और फेर से माला से फेरा था का फेरा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तो ध्यान आगे चलो दाल मुझे रोजा करके ध्यान भी रखा है, पूजा करना खाऊं, ध्यान कहाँ है? रोटी में। कहाँ ध्यान है? रोटी में। तब मन आ लगे हुए तो भैया कबीर जी की माला तो घर में फिरे, माला गरम फिरते, गरम मारे माला, लेकिन मन आए तो जीव फिरे मुख माए, जीव कहाँ फिरते? तो माया में मोरे 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 मोरे, हैं? तो मनवा तो 14 फिरे, अब मन कहाँ फिरते? देश दुनिया फिरते, चल आई बैठी कोटम के एक पढ़ी खाना तो मन कहाँ फिरते? बैठे तनिया है और मन हाँ सत्संग नहीं है, तो मन फिरे, मन तो 14 फिरे, या तो सुमिरन कैसे होए। तो सुमिरन कैसे होए? मन हाँ लगे नहीं है, तो मन हाँ सत्संग में लगे नहीं है, इसलिए कथा सुने पर सबसे पहले का लगाना? मन लगाना। तो मन लगी तब कथा हमारे मन में बैठ जाही। तो हाथ में माला फिरे कोई मतलब नहीं है। अब किसकी पूजा करे, किसकी साधना करे, ध्यान जरूर होनी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए। किसके माध्यम से? तो सर्वप्रथम कथा में महत्वपूर्ण चर्चा जो होगी, आइए मन को लगाए और मन को लगा करके शिव महापुराण की जो सर्वप्रथम कथा है महत्तम की बात, उस सर्वप्रथम कथा पर चलेंगे, जिसे महाभाग जी लोग पूछ रहे हैं कि आप निराकार और साकार रूप के कथा कथो भगवान। देखो दुनिया में जग का देवता है गुरुदेव, वो देवता मन के पूजा देखो लाइयो, विष्णु है, ब्रह्मा है, कृष्ण है, राम है, दुर्गा मैया है, काली मैया है, अब बहुत तरह देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता है। क्या है? 33 करोड़ नहीं कह रहा हूँ, 33 कोटि का महत्व होता है ना, महत्व होता है, इसलिए 33 कोटि देवी देवता है। अब इतने देवताओं में से सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता का लिंग का पूजा होता है। उनके 2 पूजा होते हैं, किसका? शिव जी का। लिंग इसका प्रतीक है निराकार, और मूर्ति किसका प्रतीक है? साकार रूप का। तब चर्चा रखी से मना कि निराकार रूप और साकार रूप के चर्चा होते हैं भगवान गुरुदेव। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि निराकार शिव जी और साकार शिव के पूजा कैसे होना चाहिए, या निराकार शिव के निराकार ये ऐसा है जब सब देवता मन के साकार पूजा होते हैं, एकर निराकार पूजा कैसे हो? साकार शिव जी के दो जगहों पर 2 रूप से पूजा क्यों की जाती है? निराकार रूप में और साकार रूप में क्यों पूजा की जाती है? एला बोला बताते थे गुरुदेव। तो ये उत्तम कथा आप सब जोड़ने के प्रयास करें। बोलिए शंकर भगवान की जय।
थोड़ी सांस के बदले बम भोला रे, थोड़ी सांस के बदले बम भोला रे, थोड़ी सांस के बदले बम भोला रे, थोड़ी सांस के बदले बम भोला रे। जीव शिव है, शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है, पची रतन के मोला रे, जाना टोला मोला रे, टोली सांस के बदले बम भोला 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 रे। भीतरे छसरी जगदमा तै डोले तारमा, मंत्र मंत्र पूरी वाली बोल, शिव जगी माने वाला। कट कट मानस रसमा भोला, कोई बड़ी होश आए, कोई वीर माले भजना, शिव आए अति अंत के दिखाई, सगरो भक्त तोरे दुआरी, अति अंत के दिखाई, सगरो भक्त तोरे दुआरी, शिव के लगे तोला जाना तोला मोला रे, तोरी सांस के बदले बम भोला रे, तोरी सांस के बदले बम भोला रे। तोरे दया के श्याम भोला, बीज खबर भोजन है, भगते के तोरे रंग मरंग, शिव हमारी भोजन है। मन जब सदै कब विछन, कब जुग जुग माने मानस, नहीं है कोनो मन के भाव, तेरे लगे नहीं जानस। अर्पण कर दो शिव के चरणों, अर्पण कर दो शिव के चरणों, सबू साधे साधे मनवा, माटी के तोला रे, जाना तोला मोला रे। तो श्री भाव के साथ विधि में कहेंगे मेरे साथ, टोली सांस के बदले बम भोला रे, टोली सांस के बदले बम भोला रे, टोली सांस के बदले बम। शिव जीव है, जीव शिव है, जीव शिव है, शिव जीव है, पची रतन के चोला रे, जाना तोला मोला रे, तोरी सांस के बदले बम भोला रे, तोरी सांस के बदले बम भोला रे, तोरी सांस के बदले बम
तो चल हम और आप सब जेकर आप सब काली कौन से पूजा करवाओ पहली कौन से पूजा मैया काली को तालाब पार में कौन से पूजा करवाओ शिव जी के कौन से मूर्ति बढ़ाओ ओकर पहली माड़ी से कहा रे कल आप लोग साकार रूप की स्थापना किए हैं उनके जो पहले मूर्ति रखा था वो निराकार स्वरूप है। अब ऋषि महात्मा सूची महाराज लगे कि देव अभी हम कौन सा महिमा सुना रहे हैं ये मिथिलेश कौन से कथा सुना श्रवण की कथा कीर्तन की कथा श्रवण कैसे करना चाहिए श्रवण करने चाहिए कीर्तन करनी चाहिए फिर मनन करनी चाहिए मनन करना है चिंतन करना है तब ये कि हम तो ऐसे पूर्व बता रहे हैं ऋषि गुरुदेव कि श्रवण कीर्तन मनन के छोड़ कई जन्म तो भगवान के साकार रूप के छोड़ भगवान के श्रवण लगा छोड़ दे कथा सुनेला बोल शंकर भगवान की ले वो दे लोग के जगह में पहले जाओ तुम आधा दिन उठे बरोबर फिर बैठे बरोबर समझ गया जिले जाना टूट भजन करते टूट के जाया करो ना काय कथा भटक के ध्यान नहीं देते ऐसे तो जेल जाना भी के जाओ भैया ऐसे बोल शंकर भगवान की तो देखो याद रखो जब भजन रहता है गुरु के जाना भाई भजन कथा चल गुरु के जाना है अब माला में थोड़ा सही बात कहा जाता है कहा कथा में कागज तो होना चाहिए ध्यान तो बिल्कुल ले जल्दी जान वो भैया जावे दे जरा जाना है तो मैं पहले उठ के जाओ कोनो रहे बर नहीं आए समझो सब जन का जय बरान कबरान जय बरान आखिरी तहु मल जाना है आखिरी में महू जाना है कोई परमानेंट नहीं आए जींस पहनो चाहे पैंट जींस पहनो चाहे अत्तर लगाओ चाहे कोई नहीं रहता जिंदगी में परमा कोई यहाँ परमानेंट बैठे बर नहीं और महू परमानेंट पर नाम बोड़म बसे बर नहीं आए हम जय बरान लेकिन जाए के समय होते है नहीं बिल्कुल जाए बीच में उठ के खदर में सर्वजन मत पूछे करो बिल्कुल बाद में जाऊंगा है तो चलिए अभी कहा गया कि गुरुदेव आप हमारा श्रवण कीर्तन के महिमा बताओ श्रवण और कीर्तन करेंगे श्रवण के माध्यम से कीर्तन के माध्यम से और का के माध्यम से मनन के माध्यम से चिंतन के माध्यम से लेकिन हम तो कई जन ऐसे भक्त देखे हैं जे ना वो श्रवण करे न मनन करे ना कीर्तन करे ओमन तो मात्र भगवान शंकर के ऊपर लोटा में पानी तो थे इसे लोटा जाते और पानी भरी तो थे और भगवान शंकर की पूजा करते और ई में हमारा भाव सागर रहता है कि तमोल ये समझ नहीं आया गुरुदेव कि कीर्तन बिना भी लिंग की पूजा से और मूर्ति की पूजा से कैसे लोग धन्यता हो जाते हैं तब सूजी महाराज कहते ये जिन कथा कहा था तेरा कोई दूसरा नहीं कह सके एला सिर्फ कही तक कौन कही कौन 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 कही कौन कही जाए हम मन का जानो पूछ के कान के डरे समझ वहां का कौन भगवान शंकर जी महाराज उनकी कथा को स्वयं भी बता सकते हैं कि मेरे लिंग का पूजा क्यों होता है और मेरे मूर्ति का पूजा क्यों होता है और पूजा कैसे की जाती है ये ला कोई बताने वाला है तो सिर्फ आदिदेव महादेव और बाबा भोलेनाथ जी भंडारी जी बताएंगे बहुत बाबा भोलेनाथ भगवान की जय। और आइए इसी कथा को हमारे बाबा भोलेनाथ जी महाराज के ने कहा है और जिन्हें मैंने अपने गुरु की कृपा से पाया है क्या से पाया है गुरु की कृपा से और दाइयो इला मन फोकट में पान काला फोकट में पान कथा सत्संग तेरा मन फोकट में बाटा था मैं कहूंगा तुम्हारा मैं सी महापुराण पढ़ दूं पूछा दूं कि कहूंगा हां बस नियम अनुसार नारियल और तुलसी पत हुई नारियल के मतलब है नारियल तुलसी पत देख लीजिए करके क्यों ना मैं और आप लोग मालूम है दान की राशि हमारे लिए नहीं जाती है दान की राशि आप कभी जाएंगे तो हमारे यहाँ रामायण मंडली भी देखो आप तो दान की राशि हनुमान जी का मंदिर बनाते में या कोई गरीब लेकर फीस पटाना है या कोई गरीब बेटी बेटा शादी है तबियत खराब है कोनो 1000 रुपए कोनो 1500 कोनो 2000 मतलब जिस व्यक्ति को जरूरत होता है उसी को दान दे दिया जाता है और हमारा तो एक सपना है और इस सपना पहली सपना मन पूरा जरूर कर दे बहनी मैं कह रहा हूं ना कि मोर गांव दिन में कथा चालू करोगी के तो मोर सपने अगर मैं कथा में आगे बढ़ जाऊं अगर ये लाइन मोर भगवान के कृपा हो तो इनका एक पैसा मैं अपने लिए नहीं रखूंगा इनका एक छोटा सा आश्रम बनाएंगे जहां अनाथ लोगों का सेवा करेंगे अनाथ मतलब पूरा शहर भर के नहीं गांव में
संतान उत्कर जेकर दे बने ढंग से भरण पोषण कर औलाद चार जन पैदा कर लिया कते लइका पर पैंट पर कते लइका पर कुर्ता नहीं पूरा थे त का मतलब इसमें लइका रखे सही भले दुए जन रख लेकिन ओकर सेवा ला जोरदार कर सेवा महत्वपूर्ण रहे नहीं तो ऐसे सेवा करिए भगवान किसी का सेवा करना है तो चलिए गुरु कृपा में जो पाए हैं दाई वो मोती सके सके रखे और हम मन गुरु कृपा पाए और तो हम सके हम इसलिए बराबर तो चलिए सूत जी महाराज की जैन भगवान शिव जी के मुखार में जैन कथा निकले वो कथा के विस्तार जिन्हें अपन गुरु जी के श्री मुख से सुने हो काकर मुख से गुरुदेव जी के मुख से काकर वेद व्यास जी महाभारत के मुख से सुने हो वो कथा में आप सबके बीच में घेर जाता हूं निराकार साकार रूप के चर्चे इसलिए सकल और निष्कल दोनों ही शिव के निराकार और साकार रूप हैं और उनकी पूजा अद्भुत होती है बोले कैसे समस्त लोग जो है दाई निराकार रूप में भी करते हैं और साकार रूप में भी करते हैं क्या करते हैं ये मिथिलेश ने बांट के सब बिगाड़ देगा बेटा कथा जब भी सुनना है तो मुंह को शुद्धि के पानी पी सकते हैं आप चाय नहीं पी सकते कथा सुनते सुनते क्योंकि आप ए परीक्षित सुनो तो अध्यक्ष महोदय जी जब तुम बैठे हो तो महाराज जी बोला मुंह में से पानी डाल शुद्ध कर लेना तो मुंह में पानी लगाना पानी भले पी लो वो मुंह की शुद्धि है पवित्रीकरण है लेकिन यदि तुम चाय पियोगे या कुछ खाओगे तो मुंह क्या हो जाएगा झूठा हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा इसलिए आप पानी पी सकते हैं क्योंकि मुंह जो है पवित्रीकरण की बात है और कुछ खाना है वो झूठा करने की बात है और मैं तो कथा ठोर में चाय भी नहीं पीना चाहिए बोलता हूं क्योंकि चाय पीने से हमारी भूख देखो चाय पीने से हमारी भूख मिटती है तो कहीं ना कहीं वो हमारा आहार है कि पानी आहार में गिनती नहीं आता क्योंकि 86% शरीर में हमारे पानी आज भी है इसलिए पानी आप पिए ठीक है बोल शंकर भगवान की चाहते तुम्हारा भी दो बोरी पानी पहुंचे तेरी घर मन वरदान है नहीं कोई लेते हो इसे कहा तो इसमें ले उनका आता हम इसमें गति लगा डर कोई गुरी गुरी देखते मन सबे टाइम में डर होगा अति जब लल्लू भी है कहां का पैसा दे जी दो बारी पानी पास नहीं मार सकत यदि गवाई कमाते चलते हैं लेकिन रामायण में होते छे यदि ब्यूटी पार्लर चलाते छे बस यही चलाते दो बारी पानी लाती मन मार देते हो तुम्हारे प्रसाद बबरी बबरा मन गांव गांव में अति गर्मी है नहीं दो बारी पानी पाओ कदी के मिली 1 घंटे रुपए 100 रुपए मिलते का इसने मिलते का सब 150 है नहीं सब जन पानी पीती कम से कम तोर प्रसाद एक बार मुंह शुद्ध हो जाती ठीक भी है तब बिल्कुल बांट दे मंगवा दे शंकर भगवान की जय हो तो चलिएगा तब कि भगवान समस्त अंग आकार सहित साकार देखिए भगवान के रूप ये थोड़ी चिंतन की भाव है थोड़ा भी कथा को क्योंकि अभी जो कथा है ना वह अध्यात्म की ओर चला क्योंकि निराकार और साकार की चर्चा करेंगे ठीक है भगवान में यही भाव है बोले क्या है समस्त अंग सर्वथा रहित है भगवान जी कैसे हैं तो भगवान आकार में कैसे हैं आकार में और भगवान के लिए सकल धाम की चर्चा भी होती है तो सकल मतलब सर्वत्र अब देखो सर्वत्र तत्व मन कहो कथा यहां बैठ के सुनना चाहिए वहां बैठ के गोस्वामी जी मानस में लिखी सा काली हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट नहीं होई मैदान हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट नहीं होई मैदान अगर भगवान कण में बसे हुए जगह जगह में बसे हुए हैं तो भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर जाने की क्या मस्जिद जाने की क्या जरूरत है देवालय जाने की क्या जरूरत है कि नहीं है लेकिन तोर मन हमानी का ते मंदिर चलते कहां चो चलते यदि तोर मन पवित्र नहीं है तो दुनिया कहां चो पूजा कर ले तोरा पुण्य मिलने वाला नहीं है तो भैया देखिए कि भगवान पूर्व काल में विद्वान ब्रह्ममुक्त सनत कुमार ने इसे मंदराचल पर्वत पर ये जो कथा बता हूं निराकार और साकार के एक कथा ध्यान से सुनो दाइयो सब ले वही भगवान शंकर की कौन की शिव जी महाराज की शिव जी महाराज के बाद नंदेश्वर महाराज जी सनत कुमार लकीस और सनत कुमार वेदव्यास लकीस और वेदव्यास जी के मुख से सूत जी महाराज सुनीस देव मुनि सुनीस और जिला आप सबला अभी मैं सुनाता हूं जरा काली महा अच्छा काली की कथा मुझे याद है तुम्हारे मन में अगर भ्रम होई नहीं कि शिव महापुराण भागवत कथा वाला बामने मन पढ़ाते हैं पंडित श्री के तो कर्म से ब्राह्मण होता है भैया और काली एक चर्चा है तुमने सुने हो माता पार्वती कौन लगी इस कथा के गंधर्व कौन तुमरूप नाम के कौन नाम के तुमरूप
तो गुरु नाम के ग्रंथ सबसे पहले अगर शिव महापुराण शिव जी बात की ना शिव जी बात जस्ट बात हुई है कौन गंधर्व तो जाति ब्राह्मण का नहीं कर्म से ब्राह्मण था जरूर वो गंधर्व राज था है तो बोले भैया कि मंदराचल पर्वत में नंदेश्वर जी महाराज शिव जी के आदेश पा करके कौन लगी तो बोले वेद व्यास जी ने की और वेद व्यास जी के मुख से जो मैंने सुना है मेरे गुरु कृपा में पाया है उसी गुरु कृपा को मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं। भगवान शिव कौन है तो आइए मैं ऐसे गोपनीय कथा की शुरुआत करता हूं। कौन से कथा के गोपनीय कथा के ऐसे गोपनीय कथा की कथा हम चर्चा करन सनत कुमार जी बोले महाभाग योगी आप भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद की चर्चा की जाती है बल्कि शिव जी के जीवन में शिव जी की पूजा लिंग की और सरकार की और दूसरे देवताओं का लिंग का पूजा नहीं की जाता। इनका कारण बताइए तो सुनाना चाहते हो लिंग आगे प्रगति की कथा बताइए कि काके कथा प्रगट की कथा। और आइए एक समय की बात हम सब चल पड़े कब की ओर जिस दिन शिवलिंग की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी उस पर जगह पर चलेंगे। बोले शंकर भगवान की एक बार के बाद देखो मनवंतर की कथा है। एक बार शिव जी महाराज कैलाशपुरी में बैठे रहे और भगवान विष्णु जी महाराज कहाँ बैठे बोले बैकुंठ में सोते हैं। माता लक्ष्मी मैया चरण दबाते मंद मंद मुस्काते सानंदाकार भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वनाथं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिराजं। तो भैया भगवान विष्णु कैसे बैठे हैं तो शांताकारम भगवान सदा विष्णु जी कहाँ बैठे हैं कहाँ बैठे हैं इसने चमक बनी लागे कहाँ बैठे बैकुंठ में क्षीर सागर में काबर सहस्त्र फन वाला सांप में सूते और माता लक्ष्मी मैया बनी से हल्लू हल्लू गोल्ला दबावा थे ऐसे अब ही समय हल्लू हल्लू गोल्ला दबावा थे। तदंतर की बात है ब्रह्मा जी और विष्णु जी की चर्चा हो रही है और ये शिव महापुराण की सर्वप्रथम कथा है। बहुत महत्वपूर्ण कथा है बहुत मार्मिक प्रसंग है। इस मार्मिक प्रसंग को आप नहीं सुन पाए इस मार्मिक प्रसंग को नहीं सुन पाए तो आपको शिव महात्मा की कथा नहीं मिलेगी। एक कथा सबले पहले जानना है कि शिवलिंग देखो जे शिवलिंग तुम घर में बाल्टी धर धर के पानी धर के पूजा करके जात हो हैं दाई हां बेलपति धर के जात हो बने पशुपति महाराज की के एक उदाहरण में सुता थे गुरु जी मुंह सुने एक दिन दाई हो बोल शंकर भगवान की ऐसे जन शिवालय की अब एक आदमी कुकुर धर के रखा धर के कुकुर धर के अब कुकुर धर के रहा है तो सब जन आदमी में शिवलिंग नहीं से पुकारे दाई से काला पुकारे शिवलिंगला त सब जन को डाले ना थे इस मई लोगन कागरी समझ जन माता राम कुकुर कर प्रियरी सोई तो वो कुकुर ल धरिस और सींग में से टेका दिस कुकुर के हाथ में से काने शिवलिंग में से अब कुकुर के हाथ में की बोल पड़े वैसे फोटा दे तब बोले से बोला समझ आई से शिवलिंग ल फोटा दी सो तब वो देखी पुजारी में दौड़ा दौड़ा हाय भगवान को सुंदर कर रहे हो तुम इसे कैसे भगवान को त कुकुर ल फोटा दी त सुंदर के भगवान काबर नहीं ध्यान से सुनिए चलिए। अब वो बोलिस कि महाराज आप लोग प्रवचन करते हो तो भगवान के नाम क्या बताते हो पशु। अब हम लोग जानते हैं कि पशु आप ही तो बोले आप लोग तो इंसान हो तो ये कुत्ता कौन है पशु है ना तो इसी का तो ये स्वामी है पशुपति। तो भैया जब हम शिव उनको निपट सकते हैं तो ये पशु से निपट नहीं सकता। तो भगवान कौन है जगत पति है भगवान शिव जी महाराज जगत पति है। एक बार ये कथा आती है माता पार्वती जब भगवान शिव की कथा पूछी पार्वती भैरवसरानी गए माता शंभु भवानी माता की और भगवान कथा पूछी और कथा पूछते समय की पति है तू पढ़ना ना दोहा क्रमांक 106 बाल खंड के नीचे वाला पंक्ति है तीसरा चौथा नंबर में पति है तू अधिक अनुमानी बोली भी हंसू माफी अबानी कथा जो सकल लोग हितकारी पूछने चाहा शैल कुमारी। पति है तू अधिक मानी मेरे पति अधिक अनुमानी है क्या है अनुमानी है मेरे पति और इनसे कोई ज्यादा कथा नहीं जानता क्योंकि मेरे देवों के देव महादेव है इसलिए कथा कौन बताई मोर पति बताई। त सकल कथा लोग हितकारी पूछन चाह शैल कुमारी एक नो बात सुन लाइयो सुनना किसे चाहिए देखो बिहार बात करो कुमारी का भाभी का अब एको जन के नाम कुमारी जैसे किसी का डर है कुमारी बाई के लायक है ना तो ले शादी हो गई तो बाई कही कुमारी
लेकिन माता पार्वती और गोस्वामी जी का लिखी पूछन चाहा शैल कुमारी मतलब पर्वतराज के बेटी की। तो जब भी हमें कथा सुनना है तो बाई बन के नहीं, ना दाई बन के नहीं, ना महतारी बन के नहीं, तका में तो इतना है कुमारी और कुमार बन के सुनना है। मतलब बचपना करके सुनना है, लइकापन सुन के अपन मन लगा करना है। क्योंकि मैं कहना भगवान का कि छल छुद्र मोहि कपट न भाव निर्मल मन सो जन मोहि भाव। निर्मल मन करना है। तो निर्मल मन का करते लइका मन के देख करके देरानी और के जेठानी चुलिया झगड़ा होगा दे। देरानी जेठानी चरण देखे दुख नहीं चरण देखे होगी। देरानी जेठानी के चरण देखे, जेठानी देरानी के देखे। लेकिन देरानी के लेकर जेठानी घर और जेठानी के लेकर देरानी घर कोट के खाते दिखाई नहीं, खाते नहीं। काबर लइका के मन में कपट, तब भगवान स्वयं की छल छिद्र मोहि कपट न भाव निर्मल मन सो जन मोहि पावा। यदि भगवान बनाना है तो निश्चल बन के बनाना है, लइका बन के बनाना है, डिंपल बन के नहीं बनाना है। डिंपल भगवान की में सिंपल भगवान की थे, है नहीं। राम ने पागा डोगरी छोकरी बन के दिखो कोना मोर सद बिहाव कर का मजा ही ना कान कान दिशनपी हो गया कोना सुरनका राम मिली नहीं मिली तो राशि भी देता नाक काट आगे। और राम बोला मिली तो जादू सीधी पड़ गई तेरी से महिला लग चला कपड़ा पहने दांत रगड़ के हैं भगवान के नाम ले रहे। कौन ला सबरी मैया और भक्तिवती सबरी लाई तथा मन सबरी बन के सुनना है। तब भगवान मिली, ठीक है। चंचूड़ा बन के सुनना है, मोह माया त्याग के बिंदु बन के सुनना है, देवराज बन के सुनना है मरे पहाड़ों में, ठीक है। काली कथा बताओ मिगर बन के। हां तो आजो का है सबरी, लेकिन आजाद के भारी लबरी। नाम है सीता घर वाला के करे फरीता, नाम है शांति सुत कुठी तान क्रांति। हैं हमार भैया में घरों कम नहीं है। नाम है हरि और तरिया खेले रोज करी, नाम है दीनदयाल खुगरी भोगरा के करे हरा था काम मतलब विष्णु नाम के नाम के साथ काम होना चाहिए मैया ना। बोले सदगुरुदेव की जय हो। तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की चर्चा हो रही है भैया। तो चर्चा पर यही बात हो रही है। कौन सी बात? तो जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कथा सुननी कैसे अच्छी है। तो भैया निश्चल हो गए कोमल हृदय से कोमल मन से कथा सुननी चाहिए। तो आओ मैं कथा सुना दूंगी और कथा सुनना की एक बार के बाद अंदर के बाद है मध्यकाल में एक बार के समय भगवान विष्णु जी महाराज पिछुना बाटे चालू कर बेटा पिछुना सामने वाले लोग तो अपने हैं, इनको नहीं मिलेगा तो पीछे चलेगा, पीछे वाले लोग मिलना ही चाहिए। पीछे वालों की तरफ चलिए, हमारे पापा लोग नहीं करे जबरदस्ती देते। चले बड़ा जोरदार ताली बजा दो लल्लू भैया पर। ताली इसने नहीं बजाते, नी पूरी दौलान पे पूरी समझे कैसे जी सेन जी गुरुजी नी पूरी ले पूरी दौलान है पिछुना बाटो बेटा पिछुना हां नी पूरी दौलान बेटा हां दूठना है। चलो शंकर भगवान की। तो चलिए एक समय की बात है कि शिव जी और भगवान शिव की पूजा की चर्चा कैसे हो रही है इस पर चर्चा करेंगे। चलिए कहां की चर्चा। तो एक समय की बात है, कौन से समय की चर्चा हो रही है। तो बोले एक समय सब देवता महा कहां की। तो भगवान ब्रह्मा जी महाराज है तो कहां पहुंची। एक बार कहां पहुंच गए, बैकुंठपुरी पहुंच गए। कहां पहुंची, बैकुंठपुरी। और ब्रह्मा जी महाराज लाई करके ठंडी है के बुढ़िया ब्रह्मा जी 5 पहले उनका कितना था 5 बाद में एक बुढ़ी काट दी 4 हो गए। और भगवान शिव जी के ठंडी है एक लोटा जल और सभी समस्याओं का अति बदल एक क्या पता नहीं मिल पा एक बार में कैसे मिली हो ले तुम आरती का कथी का शिव जी के कागा पंचानन गढ़वा। कितने मुख है ये 5 मुख है। कितने मुख है 5 मुख है भगवान शिव जी के, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है क्या पंचानन कहा जाता है, पंचमुखेश्वर कहा जाता है। हनुमान जी के मुख भी 5 हैं और भगवान शिव जी के भी मुख भी 5 हैं। तो ये ब्रह्मा जी महाराज के भी मुख भी 5 है भैया। अब ये ब्रह्मा महाराज है एक दिन के बाद भैया ये कहां की तो कहां की से है कहां मैं कर रहा हूं सब गाल बता दे गाल भाई नहीं
कहू कहू पुराना चले गावे बने लागते कहां की त राम सतम गई गावन कहां सिर सागर में भगवान सोहे लक्ष्मी चरण दबाए हो राम। सिर सागर में भगवान सोहे लक्ष्मी चरण दबाए। सिर सागर में भगवान सोहे लक्ष्मी चरण दबाए हो राम। लक्ष्मी चरण दबाए हो राम। ओ सिर सागर में भगवान सोहे लक्ष्मी चरण दबाए हो राम। सिर सागर में विष्णु सोहे लक्ष्मी चरण दबाए हो राम। सिर सागर में भगवान सोहे लक्ष्मी चरण दबाए हो राम। सिर सागर में भगवान सोहे लक्ष्मी चरण दबाए अब लक्ष्मी चरण दबाए हो राम। अब भज प्रेमी मन सीताराम। ये वही समय के बाद सियाराम जे समय भगवान ब्रह्मा जी हैं तेरे भगवान विष्णु लोक में की सियाराम। और जब विष्णु लोक में गई तो भगवान से संयम में सुध रहा है माता लक्ष्मी चरण दबा रहा है सियाराम। ऐसे राम सत्ता गाथे सियाराम गाथा भाई गाथे नहीं हम गाथा सियाराम। कब पुराना चीज को ख्याल रखते तो कहा है अब बने के रास्ते का राम सत्ता गावे थे। सबसे पुराना सत्ता जब छत्तीसगढ़ में लाइट बाई डीरी से ये नाचा कंपनी चल रही थी कहीं चल रही थी तो सबसे पहले हमारे गांव में भाई राम सत्ता चले और राम सत्ता में अलग-अलग विधा की सबसे पहले पुरानी संस्कृति होगी तो वो राम सत्ता होगी। गांव में खंड नाचे सब जानना पड़ी अखंड गावे और पहले राम सत्ता बढ़िया अलग-अलग नाम में भरो गावे है तो कब को ख्याल लगते पुराना चीज है। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान ब्रह्मा ने भाई वो ब्रह्मा जी महाराज जब विष्णु लोक में पहुंचे बैकुंठ में पहुंची तब बैकुंठ लोक में पहुंची तो भगवान विष्णु दाई थे इसे बैठे बैठे मुस्कुरावा थे। आइए आइए वेलकम बैकुंठ में आपका स्वागत है। बैठिए विराजमान होइए ऐसे की के आपके भारी भारी स्वागत है बैठो की के आप बैठी अब अलवा जलवा जगह घर नहीं दिसले अपन साहब में बैठ सुते है त एकरो ऊंचा आसन इसका कर ब्रह्मा बा अब ब्रह्मा बैठ तो के मैया ध्यान रखो ब्रह्मा जी महाराज का होगे बैठ गए अब बैठीस तो जरूर हुआ लेकिन बैठीस तो कर गुरु गुरु देखे इसे तिरछा तिरछा ऐसे देखे ना काबा बैठे वाला कह दी ना मोला प्रणाम की मतलब जय जोहार नहीं करी सीखो काबर तो बातें बातें कहते ये कोई सम्मान है विष्णु जी हैं दिखे में एकदम ऐसे ओल्ड पर्सन हूं दाढ़ी बन पा के चाट मुड़ी है एकदम ओल्ड मैन आदमी हूं मैं ओल्ड मैन हूं मैं हैं सबले पुराना बुजुर्ग देवता हूं ये सृष्टि पृथ्वी पूरा जनता जन के निर्माण करता मैं विधाता हूं विधि के देवता हूं हैं तो अगर आपका सभ्यता नहीं है जी आपका व्यवहार नहीं है घर के मेहमान बने नमस्कार कर पाँव पड़ते मोर पाँव पर महाराज करते हैं कोई सम्मानजनक व्यवहार नहीं तो व्यवहार खराब है दीदी कौन ला विष्णु लगी तो व्यवहार खराब है दिमाग खराब करना सही सीखे तब भगवान विष्णु का है मोर दिमाग खराब नहीं है ब्रह्मा तो दिमाग खराब है और ब्रह्मा का कहता है पुत्र का कौन ला भगवान विष्णु ऐ वत्स तुम मुझे उठकर प्रणाम क्यों नहीं किए तुम्हारी पत्नी भी मुझे प्रणाम नहीं की है तुम दोनों जन को पानी पड़ो कैसे लड़का ऐ बेटा विष्णु तुम मेरा प्रणाम नहीं किया ऐसे कहा है तुम्हारा पिता के समान हुई सृष्टि का सबसे बड़े हो जब भी नाम लेते थे महेश विष्णु संग महेश विष्णु ब्रह्मा जी का कैसे थे नाम ला ब्रह्मा विष्णु सब ले पहली मोर नाम थे सब ले बड़े देवताओं में हैं तुम्हारा मल्ले उम्र में बड़े हो हैं अनुभव भी हो जाता है मोर भगवती का आक्रमण मम्मी है कैसे मम्मी तो रती इतना आदमी बना दो इतना जीव बना दो इतना जंतु बना दो सब के मुंह लगा लगा बनती बना लाई सब मन के देख ले ढिलाई जावे त एक इंच की लगा कारखाना में एक इंच की लगा थे 1.5 इंच में 1.5 इंच 2 इंच में 2 इंच है नहीं अब यहां मन के बना शरीर में पैदा होते लेकिन सब के मुंह लगा अलग अलग नहीं वाह क्या जादू है तेरे हाथों पर कारीगर भगवान बनाने वाले है मैया तब मैं दुनिया बनाता हूं ये बताइयो मान लो सब जगह देख के बना दी भगवान आता सब को लेके इसने कथा सुनने में आती थी दीदी ता लइका मन को खेले के बुला लेती दुकान ले आती पैसे लोग देती सब जगह मम्मी दीदी थी कहते मोर मम्मी कहते कार मम्मी थी अलग एक चेहरा बनाती तक हां दीदी सही सब अलग बनाई नहीं बनाए ताकि इसमें इतना निर्माण करता हूं का गोरा का काला का बिलवा का सांवला है अति निर्माण करता हूं पृथ्वी में जीव जंतु बनाता हूं जानवर बनाता हूं पशु बनाता हूं इतना निर्माण करता हूं तब मैं अति जन विशेष पर्सन हूं मोरे कर पांव पर तो इगरी कैसे का चीज से मैं तो पिता के समान होगा है भगवान विष्णु का थे
तोर मती भरम हो गए का ब्रह्मा चार ठन मुझे चार प्रकार के सोच सकते हैं क्या ता पहले मर छत्तीसगढ़ी में कहावत नहीं से का कहावत पहले सियान में कहा है मन के बाद गड़रिया जाने कहा है ताज काल के सियान में लड़की लड़का मना बिगाड़ दे शब्द मन के बाद गड़रिया जानना है वो गड़रिया मतलब भेड़ी चरवा गड़रिया मतलब भेड़ी चरवा ओरिजिनल शब्द का है मन के बाद गढ़िया जाने मन के बाद गढ़िया जाने गढ़िया मतलब बनाने वाला परमात्मा वो जानते कई टाइम कोट लग मन बात में पलट दे थोड़ा जैसे बात में बात बाड़े किरमा बाड़े कान तेल फूल में लेगा बाड़े पोही बाड़े अब पानी बाड़े बांस पानी बाड़े अब पोही बाड़े तकई जन मन पोही बाड़े कान कहते लेकिन पोही बाड़ी कान वही कान ढीला हो जाते पोही लगा थे इससे सही बात नहीं चूस तो ही है तकई पोही कान बाड़ी हो पोही पहली हम दाई मन नापे पहली हम छोटे रहते हैं नहीं लिया चले पर जोरदार ताली में हमारे माता पिता जी ने दिया है क्योंकि इनकी कृपा मुझे मिली है मेरे माता पिता जी बैठे हैं मेरे पिताजी मेरे माता जी मेरे परिवार वाले हुए हैं तो इनकी कृपा मुझे मिली है क्योंकि मैं इनका ऋण जीवन भर नहीं चुका सकता क्योंकि इनकी जीवन की ऋण इनकी मैं कर्जा नहीं चुका सकता हम कितने भी लाख प्रयत्न कर ले अपने माँ बाप के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते ना तो बोलिए अपने अपने माता पिता सदैव की जय और कक्षा जोड़ा लगा बेटा प्रवचन के वापस ने या माताजी ने कितनी अच्छे जाए बेटा जब माताजी बाप को खुशी मिला कि नहीं ना बोल शंकर भगवान की तो मैया मां एक छोटा बात कहो पोई पहले हम छोटे रहना गांव में मुर्रा चाहिए अब हम सीला भी नहीं जानते नहीं जान और सीला भी के लाना अब अति जन में धान नापे कामे पोई कामे नापे पोई एक घास से नापे ना त धान कराई होई और ते 10 गांव में भी नाम इससे पोई धान बाढ़ गई पाम नापे बाढ़ थे बढ़ते जी काबरे छलका कर नापे देखना छलका दी त बाद बड़े खिलमा बाढ़े ते ज्यादा जुगा पर में बड़े कान चले किनवा बड़े कान और तिहार कहते कहते मैं इससे पही रखे इससे लाइन से गरुड़ी लागत है वो चापा अपड़ का बनी इसे लाइन से दिखे पर बने दिखते बकरी मंगा पहिने कर बने दिखते बड़ वजन लागत है ना यहां देखे ठाला पहिने भी दिया वजन लागत रहते है नहीं महुआ काली बड़ दिन का हाथ मार रखिए उदाम धाम तरी जब पर वजन हो गई सो ट्रैक चालू हो गया हो शंकर भगवान की जय ता भगवान ब्रह्मा का है मैं सृष्टि के निर्माता तो कर सम्मानजनक व्यवहार ही जी मुलूट के कंधे पाप तो नहीं बोल सका मैं तो बाप के समान बड़े भाई समानों का है कौन है ब्रह्मा ता भगवान विष्णु का थे बड़े तो ध्यान रखते हैं डाउन कर तो लेवल नहीं सीधी तो विचार तुम कहां से पैदा हुए मालूम है तुम्हें कि कहां से थे तो तुम मेरे नाभि से कहां से नाभि से कमल निकला है और कमल में तुम आए हो अगर रिश्ते में कहेंगे तो रिश्ते में हम तुम्हारा बाप लगते हैं नाम है सांसों सांस निकला ना पिक्चर के बहुत अच्छा सवाल है एकदम नाम है विष्णु ऐसे की बने डाउन बने सोच दिया बने सोच बने सूत्र करते कहां पैदा आवाज मोरनाभि से छत्तीसगढ़ी का बॉडी छत्तीसगढ़ी शब्द है गो अब कई तरह छत्तीसगढ़ी शब्द जान पता है गो छत्तीसगढ़ी में बना दिया और अलग कहीं भी तकलीफ हो गो ले तो उदाहरण दे ते जैसे बिहाव थे तब मना तो कहा जाता है पुतली तो तुम मन कहा तो दूल्हा डोले देखे जाता है कदम नहीं कहा दूल्हा बाबू देखे जाता नहीं कहा कोई हाथ खा दूल्हा बाबू देखे जाता दमाद बाबू कोई कहते हमारे छत्तीसगढ़ की बात करता दूसरा की बात नहीं करता कहां जाता तो दूल्हा डोला अब अगर बात लीले के देखे जाता है गांव वाले मन का अब दूल्हा लगा कर दे अब लगा कर दे कहां जाता कई जन शब्द दे रहे छत्तीसगढ़ी शब्द बहुत गंभीर शब्द है नहीं प्यार ऐसे शब्दार्थ के बात आया तो गीत बने सुंदर तुम मेरे नाभि से पैदा हुए नाभि से कमल निकली सो कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ तब तो हिसाब से कहे तो रिश्ते में हम तुम्हारा बाप लगते हैं तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए अब यही चर्चा दोनों जन के विवाद हो गए राई का हो गए बहस हो गए ते बड़े मैं बड़े ये बड़े थे वो बड़े मैं बड़ा हूँ ये कहने लगा मैं बड़ा हूँ तुम मेरा प्रणाम करो वो कहने लगा तुम मेरे प्रणाम करो दोनों में धीरे धीरे बात में विवाद बढ़ गए अब दोनों ब्रह्मा विष्णु का हो गए युद्ध हो गए
कहा हो गए? युद्ध हो गए। अब विष्णु को ब्रह्म, चलिए बोले शंकर भगवान की, इनकी तात्विक विमोचन कर ले। तात्विक विमोचन कैसे करेंगे? ब्रह्मा और शिव जी लड़े, ब्रह्मा और विष्णु जी लड़ाई हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तात्विक भाव क्या हो रही है? ये नाभि से निकला कमल, क्या निकला? कमल। और हमारे शरीर से भी क्या निकला है? कमल। और हमारे शरीर में भी क्या है? 10 पंखुड़ वाली कमल है। क्रम जिसे योग के माध्यम से कमल भद्र कहा जाता है, जो हमारे कहाँ होता है? सिर पर होता है। योगियों उसी कमल को जागृत कर, ध्यान सुनिए, तात्विक मोचन है। कभी कभी बात क्लिष्ट हो जाती है, तात्विक मोचन नहीं है। क्यों भैया? ना एकदम गंभीर हो गए। मैं कह रहा शुरू में कभी कभी बात करना चाहिए। तो जब योग करते हैं तो एक के माध्यम से किसे जागृत करते हैं? अपने कमल को, हृदय कमल में जो हमारे सिर पर बसा हुआ है। और इसी सिर पर क्या होता है? बुद्धि होती है। क्या होती है? बुद्धि कहाँ होते? ऊपर में। कागड़ो बुद्धि गोड़ में रखेगा, धनुर्धर के गोड़ में। बुद्धि जब भी कहाँ रही? ऊपर में रहेगा। बुद्धि कहाँ रहता है? ऊपर में, गोड़ में रहते हो। और ब्रह्मा किसका प्रतीक है? बुद्धि के प्रदाता है। किसके प्रदाता है? बुद्धि के। ब्रह्मा जी किसके प्रदाता है? बुद्धि के। और बुद्धि से क्या मिलती है? ज्ञान। कहा था ज्ञान और भक्ति की? अब अच्छे से करेंगे इस बार। बुद्धि, ब्रह्मा कौन है? तो बुद्धि के प्रदाता है। और इसी ब्रह्मा से इनकी पुत्री हुई थी, जिनको बुद्धि की उत्पत्ति जाती है। ब्रह्मा की बेटी का नाम है मानस। बढ़िया प्रसंग। गौतम नारी साहुबस ऊपर धीर चरण कमल चाहती दिमाग रघुवीर। ऊपर में पूछे दोहा का मंत्र सुन के ऊपर में पूछी, का पूछी? गुरु जी ने भगवान राम। अरे लीला है, अभी झगड़ा होते कहा रे? लीला है। जैसे भगवान राम श्रीमद् रामचरितमानस लीला की 5 प्रकार की लीला, बाल लीला, वर लीला, वन लीला, राजलीला और रणलीला और राजलीला। बाल लीला का भगवान नहीं जानती सुधाई, ये पथरा बने थे अहिल्या रे की जानती सुनी भगवान। लेकिन गुरु और शिष्य के परंपरा बरकरार रखे बार 15 साल की उम्र है भगवान के। और गुरु जी हाथ जोड़ के पूछत का? आश्रम एक धीक मगमाही खगमृग जीव जंतु ताहनाही। पूछहि मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहीं विशेषी। तब सकल का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं, सकल मतलब तुम्हारी शास्त्री या यमक अलंकार लगे। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। जैसे कनक जानते हो? कनक मतलब सोना। और एक कनक का मतलब तुम भगवान का कनक काट चला तो काट सकते हो, काट भर धतूरा, काके धतूरा। तो एक कनक के मतलब होते सोना, एक कनक के मतलब होते धतूरा। यहाँ अलंकार लगा है, तब तो कहते हैं लोग कनक कनक दे सौगुनी मादक दे अधिकाय। जो खाए बौराए जगत में जो पाए बौराए। कोई व्यक्ति जब तक धतूरा दे, उठ पीस खवा दे, वो बौरा दे। अब एक जन आदमी लगता है सोना दे दे, हम तुम्हारा नाम पुलिया बोलो तब बड़ सोना पाते नहीं। खाली हम जब मर्द नहीं आती यहां बाहर श्री महापुराण पढ़े बस आदि जब सोना लगा के भगवान के खा रहते ने नंगाले के तब समझ आदमी ज्यादा सोना में से आदमी बौरा जथे और धतूरा खाने वाले लोग भी बौरा जाते हैं ना भैया। तो सकल कथा उनकी कहानी विशेषी। तो सकल कथा जब कही उसने बताया कि कौन है? अहिल्या। तो अहिल्या की पुत्री है। और पुत्री क्यों? अभी क्रिया की चर्चा चल रही है। कौन सी क्रिया की? जैसे दुनिया में 2 क्रिया से तात्विक चर्चा नहीं है ना? कौन सी चर्चा है? तात्विक चर्चा। तो दुनिया में 2 क्रियाओं से बच्चा पैदा होता है। के क्रिया से? के क्रिया से गुरुजी? 2 क्रिया से। एक क्रिया है, ये क्रिया है मानसिक क्रिया और एक है मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया की चर्चा मैं करूंगा, ठीक है? आज मानसिक क्रिया की चर्चा करते हैं, ठीक है? कल मैथुन क्रिया की चर्चा होगी क्योंकि कल रक्षा बंधन की चर्चा चली ना, तो कल मैथुन क्रिया की चर्चा होगी। तो मानसिक क्रिया मन के परिकल्पनाओं के द्वारा संतान उत्पत्ति करना, ये मानसिक क्रिया कहलाती है, ठीक है? और मानसिक क्रिया मानस पुत्र कहलाता है। तीसरा अहिल्या कौन है? अहिल्या कौन है? अहिल्या अध्यात्म में बुद्धि है। कौन है? और भगवान किसके प्रदाता है? बुद्धि के। मतलब बुद्धि अर्थात ज्ञान के प्रदाता है। कौन? ब्रह्मा जी महाराज। और विष्णु का प्रदाता है? भक्ति के। काके?
भक्ति के प्रदाता है। कौन है? विष्णु जी है। और विष्णु के मानने वाले लोग भक्त हैं, और जिनका जीवन में ज्ञान आ गए वो ज्ञान की प्रकाष्ठा अलग है और भक्ति की प्रकाष्ठा अलग है। भक्ति और ज्ञान में अंतर है ना, भक्ति और ज्ञान में अंतर है। तो बोले किसकी लड़ाई हो रही है अभी? भक्ति, एक भक्त की और ज्ञानवान की, ज्ञानी और भक्त की। कहकर पहली भगवान लड़ाई हुए हो, भगवान कृष्ण और शिव जी लड़ाई हुए, भगवान हनुमान जी और राम जी लड़ाई हुए, बानासुर के समय अर्जुन लड़ी शंकर भगवान से कोई सी नहीं। तो भगवान अपने लिए लड़ते हैं क्या? नहीं, दूसरों के लिए लड़ते हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। लेकिन युद्ध कहां पर हुआ थे? तो जन कल्याण पर हुआ थे। कहां पर थे? लीला कर्म में हुआ थे। कब भगवान विष्णु क्रोध में नहीं भैया? क्यों भैया? क्या भगवान विष्णु गुस्सा करी भड़की का? जब वो छाती पांव मारी सोना भृगु ऋषि को ना कि इसकी सबसे सरल कौन है, तो उसको लगता है मैं सरल था, तब दौड़ा दौड़ा की और छाती में लात मार दी। तब भगवान विष्णु का की जानथस ये गुस्सा विष्णु हाथ कुछ करते नहीं कहा, सब ज्यादा शानदार कारण भुजंग से हम सबसे शांत रहने वाला भगवान है विष्णु इसी का। तब भगवान को बोल रहे थे, ए गुरुदेव महाराज, मोर छाती कठोर है प्रभु, और तोर पांव बड़ कोमल है, और तेरे जोर से मोर छाती मारे है, तब तोर गोड़ लागी तो नहीं का प्रभु की। तब वो भगवान के चरण में गिर गए। जेकर छाती लात में मारे और छाती मारने वाला हाथ जोड़ के कहा, रे तो बड़ा कोनो तान लेकिन जब पड़ी और ते हाथ जोड़ के कहेगा तो हाथ भी लगा के गुरु इसी के कहूं हमें नहीं है, हम समर्पण नहीं है, हम लोग हमारे शांति से चलता नहीं। कैसे जी? शांति से चलता भगवान है, लेकिन शांत रहने वाले शानदार कारण भुजंग से भगवान विष्णु जी महाराज ब्रह्मा से कावल लेकर बैठ गए भैया। तो आज थोड़ा तात्विक चर्चा करते करते चले। ये किसी और की नहीं, ज्ञान की कथा है। ज्ञान की लड़ाई और भक्ति की लड़ाई है। और ज्ञान और भक्ति की लड़ाई कैसे हो रही है? ज्ञान और भक्ति की लड़ाई हो रही है, और इस ज्ञान और भक्ति की लड़ाई में चर्चा हो रही है। तो चलिए, ब्रह्मा जी लड़ाई कर रहे हैं और विष्णु जी लड़ाई कर रहे हैं। चलेगा, चलिए एक भजन गाना ले लिया जाए, क्योंकि हमारे पास भजन गायक में बैठे हुए हैं लक्ष्मी जी। चलिए, भगवान की जो भी तूने चाहा है, बिन मांग मिल जाएगा। जो भी तूने चाहा है, जो भी तूने चाहा है, बिन मांगे मिल जाएगा। जो भी तूने चाहा है, बिन मांगे मिल जाएगा। जो भी तूने चाहा है, बिन मांगे मिल जाएगा। जो भी तूने चाहा है,
देना, बीज भक्ति के तेरे मन में तू बो देना, बीज भक्ति के तेरे मन में तू बो देना, जान ले रात कितनी खाली हो उसका भी सवेरा है, रात कितनी खाली हो उसका भी सवेरा है, बाबा रोशनी का डेरा है, बाबा रोशनी का डेरा है, जान लेगा गाँसे तो, जान लेगा गाँसे तो आएगा मजा, जो भी तुमने चाहा है बिन मांगे मिल जाएगा, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा हो गया, कब आओ तेरे न हो जाए नहीं तेरा हो जाए, तेरे न हो जाए नहीं तेरा हो जाए, तेरे न हो जाए नहीं तेरा हो जाए, तेरे न हो जाए नहीं हर हर महादेव। श्री शिवाय बोल शंकर भगवान की। तो अपन मन चर्चा कर रहे हैं गाने ब्रह्मा और विष्णु जी के युद्ध की चर्चा। ब्रह्मा और विष्णु जी ने युद्ध छोड़े माई ओ मैया जी, क्यों भैया? ब्रह्मा और विष्णु जी ने युद्ध छिड़े और युद्ध छिड़े ना तो काबर होते। अब देखो बहुत आदि की चर्चा, बहुत मार्मिक प्रसंग दिया। आप लोग पहले बार सुन रहे हैं क्यों महाभारत परिस ने कि ब्रह्मा और विष्णु का भी विवाद हुआ था। और उससे होगा ना ये शिव महापुराण के कहते हैं। तो शिव महापुराण के चर्चा थे कि ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हो गए। तो ये भगवान की युद्ध में का युद्ध है, का युद्ध है। अगर एक भाव से देखा जाए तो एक ज्ञानवान का युद्ध है और एक भक्त का युद्ध है। दोनों की अलग अलग चर्चा है भैया, दोनों की अलग अलग चर्चा हो रही है। बोले कैसे? दोनों की चर्चा हो रही है। और समिति यदि मन में निवेदन कर रहा है काली बात मतलब काली हवन कर रहे हैं कि परसों से मन चर्चा कर लो ना। अगर कल हवन में कल दिन मन जल्दी बैठो तब हम रात की घोषणा करबो ना काली पे बैठ देला तो मन में कुछ चर्चा कर ले। पता नहीं तो मन काली काली हवन करबो कि परसों सुबह सुबह हवन करबो, है नहीं? कबर रात में हवन करबो 10 बजे देरी हो जी तो आप ये चर्चा रखे हो, ठीक है? बता दे बोल शंकर भगवान की जय हो। तो भैया देखो ये कागर चर्चा है। तो बोले दो मत की चर्चा हो रही है। बोल शंकर भगवान की। ले तुम अपने अपन को ख्याल कर ले। तो देखो अगर एक भाव से देखा जाए तो ब्रह्मा और विष्णु जी, ब्रह्मा किसके प्रतीक है? ब्रह्मा किसके प्रदाता है? बुद्धि के, बुद्धि अर्थात ज्ञान के। और भगवान विष्णु कौन है? तो भक्ति के प्रदाता है। किसके प्रदाता है? भक्ति के। काकर भक्ति के भगवान। देखो दो लड़ाई हमेशा से होता है भारत में या विश्व में, एक ज्ञानवान लोगों की और एक भक्तवान लोगों की। ज्ञानवान चलिए
ज्ञानवान जो लोग हैं, ज्ञानवान जो लोग हैं ना, वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। चलिए ध्यान रखिए, बढ़िया बात चर्चा हो रही है अभी, कितनी मीठी मीठी बात, चलो बहुत प्रसंग अच्छा चर्चा। जेकर मन ज्ञान बढ़ जाती दाई हो, ते मन का करते, अरे यार ते भगवान ना हम दस कहे भगवान ही ना हम साधु ही का भगवान का कपड़ा पहन करते हैं, भगवान कपड़ा नहीं पहनते तो बिना कपड़ा रात हुई है, भगवान के तिलक बंधन करते नीले रात हुई का भगवान का भोला रात से लंघन कर रात का कौन कहा थे ज्ञान मानना। जैसे अभी हमारे भारत पर वही मत चल रही है, कई लोग निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं तो कई लोग सगुण ब्रह्म को मानते हैं, और निर्गुण और सगुण उपासक दोनों लोग हैं, दोनों की से चर्चा हो रही है। निर्गुण और सगुण शंकर भगवान की जय हो। निर्गुण और सगुण की चर्चा तो हम मार्मिक प्रसंग दिया, देखो कथा के साथ साथ जब तक तात्विक मोचन नहीं होगी तब तक कथा समझ नहीं आएगा। अभी भी क्या होते हैं, कई जन्म कोनो पंथ में जुड़े हो, काम में जुड़े हो पंथ में, तक कोनो पंथ वाला लोग कहा कि मतलब दिया मत जलाया करो, मूर्ति पूजा मत करो, कहते नहीं कहा है, कहते नहीं। तो हम लोग समर्थ नहीं है भैया, हम लोग असमर्थ हैं, इसलिए भगवान का पूजा करते हैं। जिस दिन हमारे में ज्ञान बढ़ जाएगी, ज्ञानवान हो जाएंगे, हम ज्ञानवान हो जाओ, वो दिन हम नहीं रहेंगे, हम क्या हो जाएंगे, राम में मिल जाएंगे। जेकर में ज्ञान मिले भाई, वो ज्ञान व्यक्ति पूजा नहीं करे तो क्या होगी, उसमें क्या हो जाएगा, तो बोले वो वेदांत की कथा है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव आ जाएगा। अगर तो ज्ञान हो गई तो क्या हो जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं, तो मैं ब्रह्मा हूं। ये किसकी शब्द है, तो बोले वेदांत की शब्द है। और जो वेदी लोग हैं, जो वेद चिंतन करते हैं, वेद पाठी करते हैं, वो लोग जो है उनके भाव में ब्रह्म है, क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि आप सब जानते हो जो ज्ञानी लोग हैं वो कैसे करते हैं, तुलसीदास में ज्ञान तो था लेकिन वो सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों थे। कैसे, एक भाव आप सुनो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुबानी। किनका वंदना करता हूं, तो सिया राम, आपको मैं क्या दे रहा हूं, आप में सिया राम, मैं क्या कहते, सिया राम, मैं बिना, हम सब में आगे सिया राम में सब जग जानी। तो जो वेदांत के लोग हैं वो कहते हैं भैया अहम ब्रह्मास्मि, तो हम कहो ते किसे ब्रह्म के जीव से उनकी भाषा बोलोगी जाने वो ज्ञान की प्रकाष्ठा है। अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा वेदांती लोग करते हैं, वेद की चर्चा करते हैं, वेद एक बार जोरदार ताली बजाइए वेदांतियों के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए भी, हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए। तो भैया ज्ञानवान और सकार, लेकिन गोस्वामी जी ज्ञानवान भी है, तब तो इस कलयुग केवल नाम आधारा, सोमर सोमर नर उतरे पारा, है नाम के आधार से, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से नाम के आधार, ठीक। और काकी सोचम में हरि व्यापक सर्वत्र कर भगवान है ऐसे की सेवा, और हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम प्रकट भी होता है वो कब, जब तुम प्रेम करोगे तब, निश्चय प्रेम भक्ति करोगे तब। तो आज ये ज्ञानवान और एक भक्त की झगड़ा है, और अभी भी जो हमारे भारत में विवाद छिड़े हैं वो यही कारण है। आज हमारे सनातन धर्म का खबर मुर्दाई हो, ध्यान रखो, सनातनी लोग अलग क्यों हैं, हमारे हिंदू धर्म में लोग खंडित खंडित क्यों हैं, क्योंकि जाति प्रथा में या निर्गुण और सगुण में मान दिया गया है। और एक बात बता दूं, मेरे गुरुजी ने बताया है, बोलो शंकर भगवान की। एक को जब कबीर पंथ से भी जुड़े हो, का पंथ से, कबीर पंथ से, ठीक है। हमारे गुरुजी दिए कि इसे मैं पढ़े नहीं हो भाई, गुरु की पंपाए होते हैं, बता तो सुने होते हैं नहीं। हमारे गुरुजी ये बताइए कि कबीर जी महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल समकालीन संत की, काय की समकालीन संत है, एक समय के संत है। जे समय हमारे भारत में मुगल मन के, कागर मन के, मुगलों का, मुसलमानों का क्या हुआ, सभी इतिहास पढ़े हो मुर्दाई, तुम तो मुझे पढ़े लिखे भाई, सभी इतिहास पढ़े ना, इतिहास में पढ़े। भारत में मुगल मन के जब साम्राज्य हुई ना, तो मुगल मन सबसे पहले एक चीज तोड़ी, क्या तोड़ी, सबसे पहले हमारे सनातनियों का मंदिर तोड़ा। क्या तोड़ा, मंदिर तोड़ा। मंदिर के बाद मंदिर की मूर्ति तोड़ी। और हमारे सनातन धर्म में भ्रम फैले, इस लोग बात करा, टूटी हुई मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे, फूटी हुई मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। और इसने चाहत भी इसको मना, वो मुगल मना कि हिंदू धर्म के व्यक्ति मन, सनातन धर्म के व्यक्ति मन अपन देवी देवता की पूजा मत करे, इधर देवी देवता की कृपा मन मत मिले, करने वाला जल्दी मना दबोच हो। अब इसने सोच के हमारे सनातन धर्म पर मंदिर जाना छोड़ दी,
अयोध्या मंदिर बाबरी मस्जिद बनाती नहीं। अब तो बना बड़ा जोरदार ताली बजाओ अभी, क्योंकि अयोध्या मंदिर बन रही है, किसी की कृपा से बन रही है, किसी पार्टी में नहीं। जो राम बुलाएगा वही हमारा आगे आएगा, सनातन धर्म को आगे आएगा, सनातन धर्म के लिए आगे आएगा। तो उतने दिन तक हम लोग उस मंदिर को क्या कहते थे? बाबरी मस्जिद कहते थे। अब क्या कहेंगे? अयोध्या राम मंदिर कहेंगे ना, तो है नहीं भैया। तो पहले मंदिर तोड़ा, चलिए। तो उस समय क्या हुई? मुसलमान बना, मुगल बना, भारत के मंदिर तोड़ी, मूर्ति तोड़ी, तो सनातन धर्म के भक्त बना, मंदिर जाकर छोड़ दी, मूर्ति पूजा छोड़ दी। तब हमारे सनातन धर्म के डावड़ उठाओगे, डगमगाओगे। तब हमारे कबीर साहब बड़े हुए, बोल सतगुरु साहिब महाराज की, सकल संत को साहिब बंदगी शाह। तब कबीर जी की लेख खड़ी हुई। कबीर जी ने लिखा, क्या लिखा? ऐ मुगलों, तुम मंदिर तोड़ सकते हो, तुम मूर्ति तोड़ सकते हो, तुम मंदिर तोड़ सकते हो, मूर्ति तोड़ सकते हो। क्यों तोड़ रहे हो? हमें मन जाए मंदिर पूजा मत करके। तुम मंदिर तोड़ सकते हो, मस्जिद तोड़ सकते हो, मंदिर तोड़ के मूर्ति तोड़ सकते हो, लेकिन तुम मेरे भीतर में बसे राम को कैसे तोड़ोगे? कैसे मानोगे? इसलिए मैं उस राम का पूजा करूंगा, इसलिए मैं सगुण नहीं बल्कि निर्गुण ब्रह्म का पूजा करूंगा। आज से मैं अपने घर में बसे हैं, और इसी भाव को हमारे छत्तीसगढ़ के महान संत हुए जिन्होंने विश्व पर अपनी जगह फैलाई। कौन? जिन्होंने गीत गा दिया, क्या? घट घट में बसे है सतुना, खोजेला हंसा कहाँ पावे। घट घट में बसे है सतना, खोजेला हंसा कहाँ पावे। खोजेला हंसा कहाँ पावे हो, खोजेला हंसा कहाँ पावे। खोजेला हंसा कहाँ पावे हो, खोजेला हंसा कहाँ पावे। अब घट के ही देवाला मने को मधीरे बाबा का करे जी। अब घट के ही देवाला मने को मधीरे बाबा का करे जी। अब घट के ही देवाला मने को मधीरे बाबा का करे जी। अब घट के ही देवाला मने को मधीरे बाबा का करे जी। बोले गुरु घासीदास बाबा की, बोले सतनाम समाज की। तो इसने गुरु घासीदास ने मंदिर जाना क्यों छोड़ा? कि क्योंकि उस समय लोग छुआ पर एक दूसरे को मंदिर में घुसने नहीं देते थे। कौन मना? जब मनो समय के वेद पाठी करे ते मन मइखे सब एक समान को खड़े करीस गुरु घासीदास जी महाराज। इसलिए बोला, तू हमें अछूत जात के कहते हो, मंदिर पर नहीं मिलने देते, मंदिर पर नहीं घुसने देते, मंदिर का भगवान का आरती करने नहीं देते, मंदिर भगवान को भोग लगाने नहीं देते, तो हम मंदिर में क्या जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे बीच में भी तो क्या है? सतनाम है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुखराम। और मंदिर में कही जाती है राम नाम सत्य है और सबका यही गत है। अगर दुनिया में नाम है तो वो सतनाम है, शिव नाम है, ओंकारेश्वर नाम है, क्योंकि शिव होम, शिव हम स्वयं राम शिव हैं और शिव जी राम है। ठीक? बोलो शंकर भगवान की। तो ये दो मत की लड़ाई हो रही है। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? ए लड्डू गोपाल ने हमारा तस्वीर लगा के भूला कर दिया, चढ़ा से कर वाला ए कपड़ी में तो ही कौन आते ज्ञानी मन, और भक्त मन का के ज्ञानी मन ला। वाह, ते भगवान से आंखें मूंद के देखबे ना, भगवान को नहीं चाहिए, बड़ा से आंखें मूंद के देखा से ज्योति की चलो ऐसे कहते। कौन बना? भक्त मन। क्योंकि भक्त मन के विश्वास साकार रूप में जुड़े और ज्ञानी मन के निराकार रूप में, लेकिन है तो पार परमेश्वर एक ही है। और उसी एकाग्रित करने के लिए कि निराकार भी एक है और साकार भी एक है, इसलिए क्या हुआ है? भगवान विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा कहावत से नहीं, कहावत है युद्ध हुआ थे, लड़ाई हुआ थे। कहावत इसी निर्गुण और साकार ब्रह्म को एक बराबर साकार रूप में या निराकार रूप में साबित करने के लिए, क्योंकि दोनों लोगों की दो मत की लोग हैं, इधर ज्ञानी लोग हैं तो इधर भक्त लोग हैं, और दोनों लोगों के मत को क्या करना है? एक करना है। इसलिए जैसे उदाहरण बताओ, निराकार और साकार कबू कबू ना कबीर में झगड़ा हो गया था। इसने उदाहरण बताते भाई, एक जन कबीर थे और इसने क्योंकि कबीर पंथ के मानने वाले लोग ज्ञानी पुरुष हैं। क्या है ये? ज्ञानी लोग हैं जो अपने आप के आत्मा को जान चुके हैं, पारम परमेश्वर को हृदय में बसने वाले को जान चुके हैं, इसलिए वो कबीर पंथ पर है, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म के उपास है। अपने हृदय पर बसने वाले गुरु घासीदास की पूजा करने वाले लोग निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते हैं, उस परमात्मा की पूजा करते हैं जो नहीं दिखता है। लेकिन मैं इसका उदाहरण दे दूंगा अभी कि कबीर जी भी मानते हैं निर्गुण रूप के साथ सगुण रूप को, उनका उदाहरण दूंगा आपको। ठीक है, कथा के आगे चलते चलते, और हम भक्त जो लोग हैं वो सगुण रूप के उपासक हैं। तो एक कबीर आगे इस तरह के आदमी इसने मंदिर की पूजा करिएला, अगर
पत्थर पूजे हरी मिले, पत्थर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ की साकी। पत्थर पूजा करे नाच नाच का पत्थर में पत्थर शीतला शीतला की पूजा करे, दुर्गा बजरंगबली शिव की। अगर एकर पूजा करे मोला हरी मिले भगवान मिले तब सही वो पहाड़ की पूजा कर दूंगी। पत्थर मुझे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तब वो सनातन धर्म का मानने वाला कहा कि जानता अगर कंठी पहने सदगुरु मिले, नान जो तुलसी की माला पर कंठी पहने सदगुरु मिले तो मैं पहरू मयार की ईश्वर। अगर अकदन कंठी पहन के सदगुरु दर्शन हो नहीं तब मैं सही मयार पहन के घूम दूं दर्शन करा सदगुरु के कोण तेरे लगे है गौर शंकर भगवान की। तो ये दो मत की लड़ाई हो रही है, निगुण निर्गुण ब्रह्म मानने वाले और सगुण अर्थात ये भी भगवान शिव द्वारा निर्गुण और सगुण की उपासनाओं को बताने के लिए भगवान शिव जी के आगे ब्रह्मा जी क्या है ज्ञान के रूप में है और भगवान विष्णु जी भक्ति के रूप में। अब दोनों में विवाद हो गया, अब विवाद हो सब ऐसे विवाद बढ़ गए मानो बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे। भगवान विष्णु ने सीना में बड़े शस्त्र छोड़ी, भगवान ब्रह्मा ने शस्त्र छोड़ी। अब दोनों जन शिव के नाम से शस्त्र कोई पशुपात छोड़ा है तो कोई और शिव का शस्त्र छोड़ा है। अब दोनों ओर एक घमासान युद्ध चालू हो गए, दोनों ओर युद्ध चालू हो गए भैया। अब युद्ध हुई तो त्राही हो गए, पूरा पृथ्वी कांप गई। सब देवता मन है, सब देवता मन कहां की दौलत भगवान शिव जी के पास गए। तो भगवान शिव जी कौन है? आदिदेव महादेव और शंकर भगवान की जय। भगवान शिव कौन है? आदिदेव है, महादेव है, सबसे बड़े देव है और आदिदेव है जो आदि अंत की अंत नहीं है ना शुरुआत नहीं है। ये आदिदेव के पास, सागर पास, शिव जी के पास। अब शिव जी बढ़िया बैठे, अब बहुत लगा है शिव जी महाराज, और शिव जी महाराज बहुत लगा बैठे बढ़िया। तो शिव जी ने देखा थे सब जन निवेदन करते भोलेनाथ 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 शिव जी महादेव चलिए युद्ध हो रहा है। तो भगवान शिव जी मुस्कुराए, शिव जी मुस्कुरा तू मन तो ऐसे कर दो जी जर्मनी में कहीं चली जाना तो ऐसे मुझे मन बताया हो कब भगवान शंकर जी देखा नहीं जाए तो सब देवता मन डर के मारे दोनों जन के युद्ध में दुनिया भस्म जन हो जावे। ऐसे ही के दोनों जन पहुंच गए है ता सब जन पहुंच गए भगवान शंकर का। और भगवान शिव जी महाराज चले गए कहां? जहां भगवान ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध हो रही थी, लड़ाई हो रही थी और दोनों के बीच में घमासान युद्ध। वही देवता फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान एक अग्नि के स्तंभ होकर के पैदा हुए। महादेव भगवान की। भगवान शंकर जी अपना के शरीर के द्वारा अपन बाप के द्वारा एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी। साके ज्योतिर्लिंग के बहुत बड़े अग्नि के स्तंभ। चलो जोरदार ताली बजाओ, इसे देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोल शंकर भगवान की। दोनों के मध्य में एक बार ब्रह्मा खड़े, एक बार विष्णु खड़े, दोनों के बीच में क्या हो गया? तेज अग्नि प्रज्वलित हुआ। क्या हो गया? एक अग्नि के स्तंभ खड़े हो गया। क्या हो गया? अग्नि का स्तंभ खड़े हो गया। और भगवान शिव जी यहां पहुंची और देखते अग्नि के स्तंभ में दोनों जन अच्छे के देखो ना ब्रह्मा और विष्णु। ये अग्नि के स्तंभ से कहां से आ गया? तब भगवान शंकर जब विष्णु घर पहुंचे, भगवान शंकर जी विष्णु और ब्रह्मा घर पहुंचे तो चर्चा हुई कि मन युद्ध का बात कर रहा था। तो युद्ध का बात होते तब ब्रह्मा कहा है मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूं, विष्णु कहता है मैं मेरे बड़े अपने आप को बड़ा मान रहा है। इसलिए हम दोनों में युद्ध हो रही है, लड़ाई हो रही है। अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को बड़े साबित करने के लिए लड़ाई हो रही है। ऐसे कहते थे। तब भगवान शंकर कहते हैं मोर के निवारण कर सुनो की। चलो ध्यान से सुनिएगा। काहे मोर करे कर निवारण है की। तो निवारण कैसे की? यदि तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो तुम कहां जाना चाहते हो? एक को ऊपर जाना पड़ेगा, एक को नीचे जाना पड़ेगा। तो जेकर कर ज्ञान रही उनका दिमाग है स्ट्रक्चर और कई बार स्ट्रक्चर चक्कर भी नहीं हुआ, बड़े बड़े काम हां बिगड़ जाते। ब्रह्मा कहते मैं बड़े मैं पहली बताऊं कि समूह का ज्ञान ज्यादा है तब मैं ऊपर डाल जाऊं। इसका पर ऊपर डाल जाऊं मतलब कहूं एक आखिरी छोरा मिलवे करी और भीतरी डाल जाऊं तो कोई ना भीतरी डाल कर इधर खुश रहे तो नीचे जाने से की तो वो ब्रह्मा कहते मैं जाऊंगा ऊपर की ओर की। तब विष्णु कहते हम ही चलते वो नीचे को की। और ब्रह्मा जी मत की जो सबसे पहले मेरे अंतिम छोर को पता लगाएगा किसको कि ये मेरे शिव जो अग्नि तत्व निकला है, स्तंभ निकला है, ये जो प्रतिबिंब निकले कहां निकले? प्रतिबिंब निकले। ये प्रतिबिंब के आखिरी छोर जब पता लगा ली आदि और एक लगाओ आदि को शुरुआत को और एक लगाओ अंत को। अगर जो सबसे पहले आएगा भैया अंत का या शुरुआत का पता लगाएगा आदि अंत का, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाएगा।
अब ब्रह्मा आए ध्यान से चढ़ी और उड़ के चलो बन के चलो मस्त गगन में। ऐसे ही ऊपर डाल आगे कौन है? भगवान ब्रह्मा। अब विष्णु पर दो कथा थे, इसी महापुराण पढ़े हो एक पत्रिका में। तो एक जन की भगवान विष्णु जो कछुआ पर चढ़ी थी, एक जन बरहम चढ़ी थी, ठीक है। तो चलिए जो भी चढ़ी हुई है उनकी चर्चा क्यों करें। अब भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर की ओर चले गए और माता और भगवान विष्णु नीचे की ओर। बोल शंकर भगवान की। चलिए आप लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं नहीं? आज लिंग उत्पत्ति की चर्चा हो रही है। लिंग कैसे बना है, लिंग क्या है, अभी चर्चा हो रही है। ये जो अग्नि निकले ना ये कहा है लिंग है लिंग। लेकिन कैसे रूप में पहली बार काल रूप प्रकट हुआ? पहली बार अग्नि के रूप में। काल रूप में, अग्नि के तेज ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में। तो ब्रह्मा आकाश की ओर चले गए और विष्णु जी यहां नीचे की ओर चले गए। और 7 लोग नीचे ब्रह्मा, 7 लोग नीचे विष्णु जी रसातल तलातल। टोटल के लोग हैं दुनिया में 14 भुवन एक पति सोई। तो 7 लोग ऊपर और 7 लोग श्रीमद् भागवत में की कथा आती है, मेरे को पर चर्चा नहीं करता ना। तो 7 लोग नीचे कौन जाते? विष्णु जी और 7 लोग ऊपर। तब भगवान विष्णु 7 लोग नीचे पहुंच गए, लेकिन ब्रह्मा 7 लोग नहीं गए। काबर ऊपर डाल जाते तब चढ़े गए कठिनाई होते और उतरे कोई उतर जाए और चढ़े कोई था टाइम लगी नहीं। अब ये ऊपर जात ब्रह्मा दिमाग ज्यादा चली और हाल एक ठन फूल आवत है। कहावत है और वो फूल कौन से फूल है? केकती के फूल। कौन से फूल? केकती के फूल। वो ऊपर ढाले और रहा है। अब बीच में ब्रह्मा संसर्ग के दोनों जन शरीर था। हाय हेलो इसे बढ़िया राम ब्रह्मा का है, एक दूसरा से मिल है। ए कहां लाता सो इसे कहते, कहां लाता सो केकती फूल का है। तबे तो भगवान शंकर के ऊपर मुड़ी बैठे रहती है, लात गिरे तब वही मुड़ी में जावत हो ऐसे करते। ऐसे करते ज्ञान हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ऐसा होगा 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 ऐसा होगा, आखिर कुछ नहीं होगा। ऐसा ऐसा कहा था है नहीं, आखिर कुछ नहीं होगा। हंसी आया। अब देख उदाहरण दे तो ज्ञान वाले लोग क्या कहते हैं। चलिए उदाहरण दे, ठीक है। हमर से एक जन पूछिस, एक जन आदमी ने बोला आदमी लगा कोनो पूछिस उदाहरण है ज्ञान वाले की चर्चा कर। आप कहां रहते हो? तो बोले भैया बोड़ा में रहता हूं। तो ये बोड़ा कहां पे है? तब गुरु बुला कर पहले काम कहां थे? अबे एक एक्स्ट्रा में तात्विक कथा। बोल शंकर भगवान की। माता काली मैया के पूजा कौन करे? रामकृष्ण परमहंस। एक जन रामकृष्ण परमहंस से पूछी तोला काली मैया से बोल क्या कहते महाराज? आगे दादी काली मैया से बोल छावे काली मैया तो प्रकट हुई तो हमारे घर भेजे कि ध्यान से सुनो। काका घर भेजे, काका घर भेजे हमारे घर। तब वो रामकृष्ण परमहंस जी का पूछ जानता था काका घर भेजे क्यों कहते? तो हमारे घर एक कहते थे हमारे घर कहते तोर घर कहते ये तोर घर हमारे घर कहते। कहां भेजे कि मेरे यहां भेजना। तो तुम कहां हो? यहीं पे हूं। तो तुम्हारा घर कहां पे है? तो हमारा घर जो है वो सीना वाला घर बगल में ऐसे ही हुआ। तब ये सीना वाला घर कहां पे है? तो हमारे घर बगल में है ही। किनके घर? तो हमारे घर बगल, तुम्हारे घर किसी के बगल में, तो उनके घर बगल है। तो तुम दोनों के घर कहां है? तो वो बोड़ा में ही। अब ये बोड़ा कहां है? तब गुरु बुला में ही। तो ये गुरु बुला कहां पे होता है जी? तो ये बालोद जिला में होता है कि? अब ये बालोद जिला कहां होता है कि? तो छत्तीसगढ़ में होता है कि? अब ये छत्तीसगढ़ कहां पे होता है कि? तो भारत में होता है कि? अब भारत कहां है कि? तो एशिया महाद्वीप में कि? अब ये महाद्वीप कहां है कि? पृथ्वी में कि? अब ये पृथ्वी कहां है कि? तो पृथ्वी है पानी में कि? अब ये पानी कहां है कि? कहां है पानी? वो गिलास उठा कर पानी में है कि? वो राजा रामचंद्र की जय। क्योंकि ये ज्ञान वाले लोगों की तत्वता है। पानी तो पूरे विश्व पर है, हमारे शरीर पर भी 86% पानी है। ये दुनिया पूरा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन वही पानी हमारे जो वाटर के हम मिनरल वाटर के ये तुम्हारे घर में गंजी मंजी भरे हो टीना मीना में, तब में पानी भरे। इसलिए भगवान सभी जगह है। जिसके जगह पर जिसने जिस रूप में पाया उस रूप में भगवान वही है। इसलिए ज्ञान वाले लोगों की प्रकाश चाहिए कि भगवान सर्वत्र है। भगवान दिखता नहीं है, वो सोचते हैं, लेकिन साकार रूप देखते हैं भगवान की। और शंकर भगवान की। तब ये ब्रह्मा
से ब्रह्मा की देखा थे एक ठन काम करते सब थे आवाज आ रही है पूछते कौन ना हो रही था मैं तो इधर ऐसे ते कहां लगा मैं कैसे जानी तब वो पूछी तब मेरे काम करवे का थे त का काम थे मैं ऊपर ढाली जाऊं तो कुछ नहीं करना है भगवान शंकर जाग गवाही नहीं अब गवाही का देगी तब मैं ऊपर सबसे पहले ऊपर में गया पूरा ऊपर देख के आप भी कहूं ताते हाव कवे थे तब वो के कितनी बोलते थे हाव नहीं कहां अच्छा से तुम झूठ बोलवा देते हैं मैंने कहा भाई इसने झूठ नाटक में मैं हम जिंदगी भर झूठ नहीं बोलेंगे सच बोलो हम कहा झूठ नहीं बोला इसे कौन के कितनी बोला झूठ नहीं बोला नहीं तब ब्रह्मा कहते थे दिमाग आदमी तोला नवा नवा दिमाग दी तरक्की दी भगवान का सब जिनके पास ज्ञान ज्यादा होता है वो तुमको नया नया तर्क बताएगा ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसे करोगे तो आखिरी में दब के मर जाते सही था तब वो तर्कवा दिए अब वो कहा तोला कुछ नहीं कहना है तो पाप करने लगे थे मैं तो ढाई इशारा करूंगी ताते मुझे इसे कर दे देखा कहा कि कितनी फूला तोला हां नहीं कहना है ना नहीं करना है ना मैं भगवान शंकर का कुछ नहीं बोलो कहीं नहीं बोलो मैं लहू के तोड़ ढाली से देखूं भर ताते मुड़ी ले से हला दे आगे मन आगे सबले पहले कहां पहुंच गए भगवान शिव करा अब एती पहुंची कौन है विष्णु जी है अब चलो सबसे पहले किसने पता लगाएगा थे ता ऐसे ऊपर डाल देखते ब्रह्मा कुछ बोले नहीं देखते ऊपर डाल से देखते और देखा देखा केकती नहीं सुना थे सबले पहले मैं पूरा ऊपर पता लगा ले और ऐसे नहीं मैं कहा इधर के आऊंगा तो मुड़ी में चढ़ेली सोना केकती फूला और पूछ ले हम संग्रावत हम दोनों ऊपर लेके और बबरी केकती नहीं जाने वैसे ओकर लौट के देखिस तारो फट मुड़ी ऐसे जला केकती फूला तब भगवान की दो तथ्य कथा दी है तब भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर के उन्होंने वीरभद्र को बोला और ब्रह्मा जी को जो ज्यादा ऊपर ऊपर को देखता था ज्यादा ऊपर ऊपर सोचता था वो उस पांचवा चार मुड़ी एक ठन ऊपर ढाक तो ज्यादा ऊपर ऊपर बारे में सोचते कि अगर पांच भैया नंबर के मुड़ी कटवा दी ज्यादा ऊपर ऊपर ढाक सोचते थे तो कितनी सोच रहेगी है और ब्रह्मा श्राप दी है ब्रह्मा जाओ तुमने आज झूठ बोला है इसलिए तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी वो तो शास्त्रों के अनुसार एक ही जगह ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर कहां पुष्कर एक ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है और इसलिए झूठ बोले तुम श्राप है तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी और विष्णु को वरदान दे दिया तुम्हें सर्वत्र 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 जहां जहां भगवान सब जगह आपकी पूजा होगी भगवान विष्णु का इसलिए भगवान विष्णु की पूजा सब जगह होगी और केकती फूल श्राप दे दिया कौन भगवान शंकर है केकती फूल ते मोरा झूठ बोले जा आज के बाद ते मोर पूजा योग्य नहीं रहा और आप सुने हो कोई भी केकती फूल नहीं चढ़ा है तब वो वरदान मांगी जोड़ में गिर गए प्रभु भगवान मोर से भूल हो गई प्रभु मोर क्षमा करो भगवान आदिदेव महादेव भोलेनाथ और भगवान जी महाराज बोले भगवान जी भोले जी हैं शंकर जी आरु भोला जी का नाम है नाम का शंकर भोले और तैया मार के शंकर जी ला खल ले बैठ चलो बैठ जाना है एकरे बराबर जाबो का बैठ जाना है और शंकर भगवान की बैठन से नहीं जिसका परिवार में व्यवस्था करे भगवान तो सब जगह लगी ना भाई हां क्या नंबर बने बाबा नंबर के क्या नंबर सब मन मन के बाबू वो शंकर भगवान की अब अपन नाल चारी नाल ले कांड से कई जन एक 25 जन एक आध जन लोग गांव मन को मिल के एक दिन भंडारा बेबरी मन के भंडारा पूरा दिसे नहीं हो सब खाते हुए के जगह बैठ के प्रसादी तौर पे अब बबरी मन ले के बबरा मन बापन घर वाला मन 2000 पैसा पैसा लुकाई सही एक आध लुका चुका के ले ढाल लगा दी सी महापुराण में कहां के बबरी मन भंडारा करी जे काकरो मन होते मन करा देते तुम्हारा पुण्य में दिसाई का तो यहाँ कथा में करवाने वालों को भी पुण्य मिलता है और कथा करने वालों को भी पुण्य मिलता है और कथा को सुनने वालों को भी पुण्य मिलता है ये शिव जी की विशेष कथा है बोल शंकर भगवान की जितना पुण्य आप लोगों को मिलेगा उतना पुण्य कहने वालों को मिलेगा उतना पुण्य सुनने वालों को मिलेगा और उतना ही पुण्य जो आपको सहयोग प्रदान करेंगे आयोजन के लिए उनको भी उतना पुण्य मिलेगा तो शिवलिंग की स्थापना उसी दिन हुई बोल शंकर भगवान की शिवलिंग की स्थापना हुई भैया और ये जो अग्नि स्वरूप ना ये अग्नि स्वरूप के का बन गए ऊपर से पतला और नीचे से पतला ऊपर में से गोलाकार का बन गया
एक लिंग स्थापित हो गए जल विग्रह का विग्रह के और महा अग्नि में प्रज्वलित हो इसका वो लिंग भगवान शिव जी के स्वरूप मंडिया का स्वरूप है इले महा बहुत वंदना करी सोना ब्रह्मा और विष्णु जी बहुत प्रसन्न बहुत अगर के जब तब योग साधना करी बहुत कर पूजा अर्चना करी तब भगवान शंकर खुश होई सब भगवान शंकर के जाओ मेरा वरदान है आज के दिन तुम लोगों ने मुझे याद किया है तुम लोगों ने पूजा किया है तुम लोगों ने वचन किया है इसलिए आज ही के कारण क्या होगा आज के बाद इसके इसी दिन तुम्हारा हमारा भी पूजा होगा साथ ही साथ तुम्हारी पूजा होगी और उसी दिन को कौन सा दिन कहा गया शिवरात्रि का दिन कहा गया और शंकर भगवान की जय हो तो शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि इसी दिन भगवान शिव जी की मूर्ति का शिवलिंग का स्थापना हुआ और इसी दिन ही भगवान शिव जी का विवाह भी हुआ और इसी दिन भगवान शंकर हलाहल विष को पिए थे ठीक है और ई दिन कब ले जे ले शिव जी की लिंग की स्थापना हुई जब शिव जी के शिवलिंग के प्रकट हुई वही दिन लिखा हुई दुनिया शिवरात्रि मनाने के शुरुआत हुई है शिवरात्रि का वर्णन सुने लो बाबा जी सुने लो अभी बिल्कुल कितनी कारण बताइए और कारण हो सकता है और कौन से तो बोले कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में होता है हर महीने कृष्ण की चतुर्थी पक्ष आती है और अब याद रखिए शिव जी की पूजा करना है शिव जी के अभिषेक किसकी किनकी शिवलिंग की तो अब हर महीना ना शुक्ल पक्ष आता है और हर महीना कृष्ण पक्ष आता है और कृष्ण पक्ष के चतुर्थी दिन पर हर महीना 12 महीना क्या आती है शिवरात्रि आती है जिसे गुप्त शिवरात्रि कहा जाता है इसलिए आप कृष्ण चतुर्थी के दिन हर महीना आप शिव जी की क्या करिए अभिषेक करिए सेवा करिए पूजा करिए अर्चन करिए और चलिए आरती करते हैं आज की कथा यही विराम करेंगे और आरती करके टाइम भी बहुत हो गया कल भी जाना है नहीं टाइम बिल्कुल कथा के चावल अनो का कण और सत्संग का क्षण बोल शंकर भगवान चलिए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए दान का नाम के लिए नाम बोलते ही दान सबके लिए लल्लू राम सेन जी और होलीलाल साहू जी इनके ओर से अंतिम दिन में हवन के दिन जितनी दर्शक भंडारा नहीं रहेगी जितने लोग आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी जोरदार ताली बजा दीजिएगा और कोई अपनी सहयोग राशि अगर करना चाहते हैं क्योंकि ये पुण्य है वो दो ही लोग नहीं करेंगे अगर आप चाहते हैं तो इनको आप सहयोग कर सकते हैं और अंतिम दिन में ही चलेगा अंतिम दिन में भगवान की अभिषेक होगी चौथा दिन में भगवान की अभिषेक होगी रुद्र अभिषेक 10 विधि स्नान और आपको जो दान दक्षिणा में उसी दिन पर जो लोग आप किसी कोई सहयोग करना चाहते हैं भंडारा पर उसी दिन प्रसाद व्यवस्था पर तो आप लोग अपना नाम वाचन करा सकते हैं भैया लोग अभी भी दो लोगों का नाम आया है एक बार जोरदार ताली बजाइए और सबसे बड़े भैया लल्लू राम सेन जी और दूसरा होलीलाल साहू जी चलिए जोरदार ताली के साथ और कोई भी परीक्षा होगा क्योंकि एक से भले दो और दो से भले चार और सहयोग करिए और भंडारा विशाल हो जाएगा चलिए शंकर भगवान की जय हो बिंदु भाई साउंड भैया सबना रखवाला शिव जी डमरू वाला जी डमरू वाला ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी डमरू वाला जी डमरू वाला बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी जिनको
जो भी खड़े हो काम उठाने को उठा के सब बैठ वैसे बैठ उठा रहे हैं नालो कोई दिक्कत नहीं कर लो उठा कर तुम खड़े हो तो बजा लो बाबा देवा ओम नमः शिवाय बाबा देवा तेरा डम डम बजता जाए ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय चलिए आगे लिए हो गया खड़े हो जाओ बिल्कुल इसे बात करना है अरे इसे बिल्कुल कर दिया चलिए दोनों हाथ उठा कर ताली बजाएंगे आप सब भगवानी कीर्तन करेंगे से तेरी बगली गंगा काम मेरा हो जाता है संगा काम तेरा जब देता ता 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 देवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे तोरा मांग रगड़ के बोलिए हाथ के भूतों की टोली भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे चलो ओम नमः शिवाय 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 शंभो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय ओ मेरा भोला भंडारी करे नंदी सवारी भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे जो भी तेरे दर पे आया मन चाहा वर पाए शंकर का प्यारा तो दुखियों का सहारा तो तेरी लगी सुन ले जमाना भले बुरे सबके साथी और हो
बोले बोले भोलेनाथ महाराज की जय हो। चले भजन नाचे के लिए अब आरती तैयारी करो। हाँ आरती बन गया ना, आरती वाले भजन चलो, आरती वाला नाच जरूर ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है? आरती वाले भजन चलो। चलिए आप सब खड़े हो जाएंगे। और कल कौन सा समय? कल ही समय ना, कल भी आप सब जो समय आ रही है वही समय में सब कल उपस्थित हो। और आज हम शिवलिंग के उत्पत्ति की कथा पर काली निर्गुण और सगुण ब्रह्म की चर्चा करो। फिर और कुछ कथा में आगे बढ़ो कि हमारे बीच में जो दो मत है, शिवलिंग के प्रति और साकार मूर्ति के प्रति। कल की जो चर्चा रही शुरुआत यहीं से हुई। आप कथा याद रखो ना, आज कथा जहां से विराम हो रही है, कल कथा वहीं से और शुरुआत होगी। वाह नहीं हुए 10 बज गए। का है अनोखा कन और सत्संग का क्षण कभी विरोध नहीं करनी चाहिए। सत्संग बिल्कुल टाइम टू टाइम करनी चाहिए। अनोखा कन और सत्संग का सन और संतों का क्षण कभी भी दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। बोली भगवान की जय, शिव महापुराणी की जय, शंकर भगवान की जय। आइए पावन आरती में सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और मंगलमय आरती, पावन आरती, आरती के दीप जला ले मुख्य जमान जी। मिथलेश तहुला के काटे काली दे, ठीक है? कल रविवार को हवन सुबह होगी भाई, क्योंकि महाराज भी जाना है। तो कल रविवार को फिक्स 10 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगी, समझ में नहीं सुबह। अच्छा समिति की ओर से खीर पूरी की प्रसादी बजोड़ ताली बजा रही नंबर समिति की ओर से सभी श्रोताओं के लिए खीर पूरी की व्यवस्था होगी। और भोजन प्रसाद की व्यवस्था हमारे लल्लूराम भैया जी और होरीलाल साहू जी, इनकी ओर से और सहयोग जिनको भी जो दान करना चाहते हैं भंडारा के लिए, वो बिल्कुल संपर्क कर लीजिएगा। दो ही लोग नहीं, आप जितने भी शामिल हो सकते हैं तो चलेगा। आरती करते हैं और कल का समय आप बिल्कुल अविलंब, क्योंकि शुरू जैसे भी हो, कल तो बहुत लगभग 11:30 बजे बैठे थे और आज भी कथा अपने टाइम पर चालू थी, क्योंकि हम लोग सोचे भी थे कि 6 बजे लिखेंगे और लगभग 6:30 से 7 बजे की कथा चालू करना है। और कथा वैसी हुई और आज बिल्कुल क्षणों में कथा करेंगे, क्योंकि आरती करते कम से कम आधा घंटा और हो जाएगा। तो चलिए आरती फुल बत्ती जला करो भैया, दीप जला ले आरती के लिए हरि हरि चलिएगा। और मिथिलेश जी कल आप लोग आकाश भजन आप लोग गाएंगे ना, कल की तैयारी कर लेना। दीदी के बैठे रेसल कर लोग देख ले कल थोड़ी हिसाब से बजा भी दे मन में, ठीक है? लीला कहां जाए हां ये मन बड़ा गया लड़की का एक दिन में रामायण इतनी बनती। तो चलेगा सब नजदीक आ जाए बिल्कुल। आरती चल, दो कदम खस के बिल्कुल चलो, खसूरी जी 2 कदम खस के कर चलो, चलो गिन के 2 कदम, ज्यादा गिन के 2 कदम अपन अपन जगह से सिर्फ 2 कदम खसो और नीचे नीचे खड़े हो जाओ बस। अच्छा बोल शंकर भगवान की जय हो। इन आरती के बाद आप सब जिनको नृत्य करना है आप कर सकते हैं हमारे भजन।
करुणा करो कष्ट हर ज्ञान दो भगवन भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवान भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती उतारो मैं भोले तेरी आरती से क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर ली अर्पण से क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर ली अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता तुम प्रभु संसार की बसा कर तेरी मूर्ति मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती उतारो मैं भोले तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा नाग गुण गान है छेड़ी लगा वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार काश व्यास तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती हाँ उतारो मैं भोले तेरी आरती 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 करुणावतारो संसार सारो मुझेगा सदा वदन प्रिया रवि भाव भवामी चैतन्य त्वमेव माता च पिता त्वमेव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण भगवान पार्वती कितना देंगे आगे दिखा दे। ओम चंद्रमा सूर्योजाय श्रोता देवाय सुप्राणस्मुखाग्निं रजायतः समर्पित कर दीजिए और नैवेद्य प्रसाद दोनों में लेकर के प्रसाद समर्पित कर दीजिएगा।
एक दोने में मिश्री और जो भी मीठा प्रसाद रखा हुआ है दोने में लेकर के नैवेद्य प्रसाद समर्पित कर देंगे, भोग लगा देंगे। हरि ओम सर्वखंड खाद्यानि दधीक्षीर्तानि च आहारभक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यान्ते ध्यानन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। समर्पित कर दीजिए। आइए हाथ जोड़ ले, नमस्कार कर ले। ओम नमो श्रीमन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष श्रोर्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अधमंत्र पुष्पांजलि। मुखिया जग हाथ में पीला चावल और फूल लेकर के पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि द्रमाणि प्रत्यमान्याशयः देहनाकं महिमानः सचितपूर्वेशाध्याः शन्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। वही समर्पित कर दीजिए। आइए सुंदर एक भजन तत्पश्चात विराम। हरि ओम। हो प्यारा प्यारा मीठा मीठा कोई लेते जाना रे। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। जिनको काफी से आरती है, जिनको दर्शन करना है आप लोग अंतिम दर्शन करके आ सकते हैं। काफी से आरती हुई है। आप सबको 12 मिनट का दर्शन हो रहा है। 12 जगह के मिट्टी से दर्शन करने की बनी हुई है। राम नाम की लूटी है लूटी तो हाथ में बजाएगा राम नाम की लूटी है लूटी तो हाथ में बजाएगा होले दे जाना होले दे जाना रे। आखिरी में नाच का बाबा नहीं आ रहा तो खड़े जाओ ना फिर नाच खड़े जाओ आज का कई बात नहीं आज का करना है सब खड़े खड़े ले ले खड़े जाओ करो हाथ मत मैंने कहा तो YouTube वाले मत हाथ बगल में और अच्छा खड़े जाओ चलो वो खड़े दीदी चलिए 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 तो मैंने दीदी चलिए चलिए खड़े जाइए चलिए चल खड़े जाओ खड़े 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 सब से खड़े का बंदी में नाचना कोई जानते फिर बात फिर जाना है सब खड़े का अपन में सब नाचना है। चलिए नीलू चलिए 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 आप सब चलिए बिल्कुल सब ने बहुत एक दिया। चलो चलो आज के नाम शिव के नाम, आज के रात शिव के नाम। चलिए खड़े हो जाइए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। देखो जिंदगी भर मोर मोर डोर में माया कमाए कमाकर बरन सुबह होती भागत सुबह नाचन नाचने भगवान के नाम में नाच लो आप लोग ज्यादा आता है।
और जो सुख फकीरी में वो सुख नहीं अमीरी में। जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। चलिए आप सब लोग ऊपर के मारे खड़े करा दो उससे। चल ऊपर के मारे चलो चलो ए गुड़िया चलो चलो बहन जी चलो 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 ऊपर चलिए 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 भैया ओ भैया चलिए चलिए चलो भैया नाचने की तैयारी कर नाचना की नाचने के लिए चलिए। चलिए बस का चलो ले खड़ा दे जाओ जाओ चलो उस दिन चलना चलना एक खड़ा दे इनके नाचे चली करो अजी हाथ उठा के जैसे बाबो अजी जैसे बाबो अजी जैसे बाबो री लो री लो हाथ उठा
राजा सजाओ सजाओ जी राजा सजाओ अब बोला के राजा बनाओ अब भोले जी राजा बनाओ राजा बनाओ जी राजा बनाओ राजा बनाओ जी राजा बनाओ राजा बनाओ राजा बनाओ राजा बनाओ जी राजा बनाओ राजा बनाओ जी राजा बनाओ लो सदा मोरे लो सदा मोरे लो सदा मोरे सदा मोरे भोलेनाथ हर हर महादेव। ओम देहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आवः शांति ओष्ठः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु ओम शांति 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 सर्वादिश शांतिर्भवतु ओम स्तोमास्ति गमया तं सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां तं गमया ओम शांति 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 ओम। चलिए भगवान चलिए भगवान लोग चलिए चलिए चलो उठा चलो चलो। जी हाँ, आज कथा का द्वितीय दिवस था और आप जो है अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कार्य को सफल बनाएं और कल कथा का अमृतमय कथा का द्वितीय दिवस अंतिम दिवस कल कथा का द्वितीय दिवस आप सभी ग्राम बोर्डा दिल्ली के सभी ग्रामवासी माता शक्तियों भाई बहनों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके कल समय निर्धारित है उस समय पर पहुंच करके आप कथा का श्रवण करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की कृपा करेंगे।